चैप्टर 1 क्लास 12 का चैप्टर 1 संबंध एवं फलन क्या करते हैं, शुरू करते हैं और इस चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। शुरू से अंत तक एक एक सवाल को बताकर पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ऐसे तरीका से बताया जाएगा कि जो पहली बार भी ये पढ़ रहा होगा उसको भी क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो चैप्टर 1 की आज बारी है, चैप्टर 1 संबंध एवं फलन, ठीक है। और ऐसा तरीका से बताया जाएगा कि कोई भी आसानी से इसको क्या कर लेगा, समझ लेगा। संबंध एवं फलन में सबसे पहला एग्जाम्पल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेकर क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेकर सबसे पहले इसको क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। समझो, संबंध एवं फलन का सबसे पहले क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। चैप्टर का एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मान लो कि कोई दे दे, कोई संबंध दे दे, या कोई मान लो कि समूचे दे दे, समूचे ए बराबर, बता दे कि संबंध एवं फलन में दो गो चैप्टर है, दो गो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.2। दो एक्सरसाइज है, 1.1 और 1.2, दो एक्सरसाइज है, 1.1 और 1.2। अगर केवल 1.1 को समझना चाहते हो, किसको समझना चाहते हो, 1.1 को, तो तीन गो तुमको चीज आना चाहिए। अगर 1.1 को समझना चाहते हो तो तीन गो चीज के बारे में तुम लोग को पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो पहला है वो है समतुल्य, सममित और संक्रामक। और क्या है, संक्रामक। और जो दूसरा है एक्सरसाइज 1.1, उसमें तुम लोग को पढ़ना है एकेकी फलन, एकेकी, बहुएकी, अंतःक्षेपी, आच्छादी और अंतःक्षेपी, आच्छादी और अंतःक्षेपी, ये पढ़ना है। अंतःक्षेपी ये पढ़ना है। तो अगर 1.1 एक्सरसाइज को सीखना चाहते हो, एक्सरसाइज 1.1 को, तो तुमको पढ़ना होगा तीन चीज के बारे में, तुमको जानकारी लेना होगा। किसके बारे में, समतुल्य, सममित और संक्रामक के बारे में। अगर तुम एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ना चाहते हो तो तुम लोग को कितने चीजों के बारे में जानकारी लेना है, चार गो चीज में, एकेकी, बहुएकी, आच्छादी और अंतःक्षेपी, ये चारों को चीजों के बारे में क्या लेना है, जानकारी लेना है। तो अगर ये 1.1 को अगर तुम बढ़िया सीखना चाहते हो, दम बढ़िया से आ जाए, तो तीन गो चीज जानकारी ले लो, बढ़िया से सीख लोगे, मतलब 1.1 का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर 1.2 का चाहते हो कि बढ़िया से सीख पाए, तो इसमें कितने चीजों की जानकारी होगी, चार, एकेकी, बहुएकी, आच्छादी और अंतःक्षेपी, यही चार गो चीजों के बारे में क्या होगी, जानकारी होगी। और समझ में। तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। और ऐसा नहीं कि तेजी में करवाएंगे, आराम से करवाएंगे और पूरा एक एक सवाल को क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। समझो, एक्सरसाइज 1.1 को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। भले आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत आराम से चैप्टर खत्म होगा और एक एक सवाल को बताते हुए चैप्टर ये क्या होगा, खत्म होगा। तो शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, मैथ चैप्टर 1, संबंध एवं फलन क्लास 12 का पहला चैप्टर, पहला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल पे समझ लेते हैं, उसके बाद सवाल को करते चलेंगे। आखिर में समतुल्य, सममित बताए हैं एक्सरसाइज 1.1 में, तीन चीजों की जानकारी होनी चाहिए, समतुल्य, सममित और संक्रामक। एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं पहले कि ये तीनों है क्या, आखिर में तीनों कहते किसको है। तो सबसे पहला समतुल्य के बारे में बताते हैं कि समतुल्य किसे कहोगी। ये सबसे पहले एग्जाम्पल को लेकर तीनों बता दे रहे हैं कि तीनों क्या है, उसके बाद सवाल करेंगे, जिससे और सवाल बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो जो समूचे ए है, मान लीजिए जो समूचे ए है वो दिया है 1, 2, 3, अपने मन से मान लिया है कि समूचे ए बराबर क्या दिया है, 1, 2, 3 में संबंध आर बराबर, संबंध आर बराबर क्या दिया है, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3 और 1, 3 ये दिया है। समूचे ए में ए बराबर दिया है 1, 2, 3 में संबंध आर बराबर का दिया है 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 3। ये एक अपने से एक एग्जाम्पल ले लिए, सवाल आएगा तो और समझ में आएगा कैसा कैसा सवाल आता है, लेकिन ये अपने से क्या ले लिए हैं, एग्जाम्पल ले लिए हैं। और इसको समझने के प्रयास करते हैं कि समतुल्य, सममित और संक्रामक होता क्या है, कैसे पता करेंगे कौन समतुल्य है, कैसे पता करेंगे कि कब सममित होगा, कैसे पता करेंगे कि कब संक्रामक होगा। तो
पहला शुरू करते हैं, पहला नंबर एग्जाम्पल के जरिए। पहला, सबसे पहला समतुल्य कब होगा? समतुल्य कब होगा? तो समतुल्य में याद रखना, हमेशा समतुल्य में हमेशा इसमें से कोई भी संख्या ले सकते हो, ए वाले में से। समतुल्य में हमेशा क्या करेंगे? ए वाले में से कोई भी संख्या ले लेंगे। किस में से लेना है? ए वाले में से, समुच्चय ए में से लेना है, और कहीं से नहीं लेना है। अर्थ में कहां से लेना है? समुच्चय ए में से लेना है। बोले सीधे तो बैठ जाओ, ऐसे कहीं बैठती है तुम लोग? सीधे बैठ जाओ, नींद आ जाएगा। तो अब शुरू ना किए तरह देखो, समतुल्य जो है क्या है? समतुल्य सबसे पहले क्या बता रहे हैं? समतुल्य। तो समतुल्य ये बता रहे हैं कि समुच्चय, देखो ये सवाल है, ये अपने मन से क्या लिए हैं? एक सवाल लिए हैं और समय एग्जाम्पल लिए हैं, और ये पहला सिद्ध कर रहे हैं। तीन गो चीज के बारे में हमको जानकारी लेना है। किसके बारे में? समतुल्य, सम्मित और संक्रामक के बारे में जानकारी लेना है। तो तुम लोग को बता रहे हैं कि समतुल्य कब होगा, सम्मित कब होगा और संक्रामक कब होगा। तो सबसे पहले क्या लिखे हैं? समतुल्य लिखे हैं। तो समतुल्य कब होगा ये बता रहे हैं। तो बात समझो, समतुल्य बता रहे हैं कि देखना कि समुच्चय ए में क्या दिया है, उसमें से कोई भी एक संख्या ले सकते हो। समुच्चय ए का कोई भी संख्या क्या कर सकते हो? ले सकते हो। मन है एक लो, मन है दो लो, और मन है तो तीन लो। कोई भी एक संख्या समुच्चय ए का क्या कर सकते हो? ले सकते हो। समुच्चय लेकिन किस में से लेना है? ए में से ही लेना है। तो मान लो समुच्चय ए में से हम ले लिए एक, समुच्चय ए में से क्या ले लिए? एक ले लिए। बस मैंने कहां से लिए हैं? अर्थ में कहां से लिए हैं? ए में से एक ले लिए। तो अगला नंबर भी क्या लेना पड़ेगा तुमको? एक ही लेना पड़ेगा, याद रखना। समतुल्य में यही होता है कि अगर जो भी पहली संख्या ले लिए हैं तो अगली संख्या भी वही संख्या सेम टू सेम लेना पड़ेगा। अगर पहला संख्या एक लिए हैं तो अगला संख्या भी एक ही होगा। अगर यहां पर दो लिख दिए तो यहां पर क्या लिखेंगे? दो लिखेंगे। अगर यहां पर तीन लिख दिए तो यहां पर तीन लिखेंगे। लेकिन यहां पर कभी भी चार मत लिखना, काहे कि समुच्चय ए में चार दिया है भाई? नहीं दिया है। तो बताए हैं कि लेना है तुमको कहां से? समुच्चय ए में से लेना है हमेशा। और जो लोगे उसको फिर से उसी को लिख दोगे। जैसे एक ले लिए तो अगला एक होगा, दो ले लिए तो अगला दो होगा, तीन ले लिए तो अगला तीन होगा। और समझ में? तो ये लिख लेंगे, एक कामा एक ले लिए, एक यहां पर एक लिखिए। अब देखेंगे कि आर में का एक कामा एक आया है कि नहीं आया है। चेक करेंगे का आर में हमको एक कामा एक दिखाई दे रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखो एक कामा एक, का आर में नहीं, एक कामा एक बिल्कुल है। तो जब है तो कैसे का लिखोगी? एलिमेंट का चिन्ह लगाओगे, एलिमेंट अवय आर। हाँ, ये अवय आर का है। जब अवय आर का है तो क्या लिखोगी? अतः यह क्या है? समतुल्य है। समतुल्य है। दूसरा नंबर सम्मित। तो सम्मित में क्या करोगे? ध्यान देना, सम्मित में कोई भी दो संख्या ले सकते हो, बराबर को छोड़कर कोई भी दो संख्या लेना है। बराबर को छोड़कर कोई भी क्या लेना है? दो संख्या। और दोनों संख्या कहां में से लेना है तुम लोग को? आर में से लेना है। बात समझना क्या कह रहे हैं? कोई भी दो संख्या ले सकते हो और दोनों संख्या कहां से लेना है? आर में से लेना है। कोई भी दो संख्या उठा लो, लेकिन दोनों संख्या कहां से लेना है? आर में से। तो आर में से दो संख्या लेते हैं। मान लो कि एक संख्या ले रहे हैं, एक कामा दो। तो क्या ये कहां से लिए हैं भाई? आर में से लिए। जब आर में से ले रहे हैं तो फिक्स है कि आर में ये आएगा, तो ये एलिमेंट आर लगा दो इसे। जब आर में से ले रहे हैं तो फिक्स है कि ये कहां में से आएगा? आर में से आएगा, तो एलिमेंट आर लगा दिए। अब क्या करना है? अगला स्टेप। ये तो फिक्स है कि आर में से लोगी तो कोई दिक्कत नहीं, जब इसी में से ले रहे हैं तो ये आएगा, फिक्स है। लेकिन अगला स्टेप क्या करना? इसको पहले लिखना, दो को पहले और एक को बाद में, घुमा देना संख्या को। अब चेक करना का आर में आया है कि नहीं आया? आया है, दो कामा एक। तो अब एलिमेंट फिर से लगाओगी आर और लिखोगी अतः यह सम्मित है। अतः यह सम्मित है। तीसरा समझना, तीसरा है संक्रामक। तीसरा क्या है? संक्रामक। कई लड़का तुम भी सोया नहीं है घर पे लग रहा है, तो ऐसे कहां बैठ जाता है तुम लोग? हाँ। अब ये उम्र ज्यादा हो गया। हाँ। संक्रामक अगला क्या है? संक्रामक। तो संक्रामक में क्या करोगी? एकदम सिंपल है, कोई भी संख्या उठाओगी, कहां से उठाओगी? आर में से। चलो उठाते हैं। मान लो ले लिए एक कामा दो, कोई भी ले सकते हैं लेकिन अभी आसान बता रहे हैं। पहले क्या ले लिए? एक कामा दो। ये समझने के लिए ले रहे हैं कि कैसे का इसमें रखते हैं, एक कामा दो। लेकिन अगला स्टेप ये होगा कि ऐसी संख्या लोगी जो दो से शुरू होने वाला हो। ऐसी संख्या लोगी जो किससे शुरू होने वाला है? दो से। मान लो दो से शुरू हो रहा है, दो तीन, तो लिख रहे हैं दो और तीन। तो कहां से ये लिए हैं भाई? आर में से। ये भी आर में ये आएगा। दो गो स्टेप तो लेना है आर में का। अगला स्टेप लेना है ये कि इसका पहला और इसका
अंतिम 3। अब ये चेक करना है कि आर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, 1 3 भी आर में है तो एलिमेंट लगाओ और लिख दो कि अतः यह संक्रामक है। एकदम सिंपल सवाल है। एग्जाम्पल से बस ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसा सवाल है इसमें। जब सवाल लगभग 15 कितना सवाल है एक्सरसाइज में, लगभग जब 16 सवाल को करेंगे तो पूरा चैप्टर आ जाएगा समझ में कैसा इसमें सवाल दिया है। लेकिन इस चैप्टर को जब शुरुआत की है तो ये हल्का फुल्का दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कहाँ से ले रहे हैं, कैसा रख रहे हैं, सतुल्य में क्या रखेंगे, सम्मित में क्या रखेंगे और संक्रामक में क्या रखेंगे। तो एकदम सिंपल है, सतुल्य में कोई भी दो क्या रखेंगे, बराबर संख्या। सम्मित में जानते हैं ये इसमें से उठाओगे रखोगे फिर घुमा कर रख दोगे। संक्रामक में दोनों इसी में से रखोगे, लेकिन मेन मकसद हमको ये रहेगा इसका पहला और इसका अंतिम, ये रहेगा संक्रामक। तो ऐसे एग्जाम्पल से समझ गए। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। अगर तुमको एक्सरसाइज में समझ में आ गया होगा 1.1 का जो पहला एग्जाम्पल थोड़ा बहुत, तो तुमको और 3 गो चीजें सतुल समित संक्रामक थोड़ा बहुत अगर समझ में आ रहा होगा तो तुम आसानी से सवाल समझ लोगे। सवाल में दम नहीं, यही बस 3 गो चीज चेक करना है, सतुल समित और संक्रामक। इसके अलावा कुछ नहीं चेक करना है। बोलो, पहला सवाल करते हैं। समुच्चय ए बराबर 1,2,3 ... 13। हाँ, 3x वही सिद्ध करना है, वही बताना है कि सौतुल्य है कि नहीं है, सम्मित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। तो तुम लोग दिमाग में आ गए सर यह बताए कि समुच्चय ठीक है, ये तो एग्जाम्पल में दिए थे, लेकिन ये आर का मान हमको काहे अजीब दिखाई दे रहा है, काहे अजीब लग रहा है। वो तो आर का मान जैसे आप दिए थे वैसा है ही नहीं। एग्जाम्पल जैसे दिए थे 1 2 3 ऐसे दिखाई ही नहीं दे रहा, वैसा ही है। बस हमने मान निकाल दिया था, यहाँ पर मान निकाला नहीं है, निकालना पड़ेगा हमको मान, अंतर कर दिया है। चलो समझते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले बताए थे, क्या बताए थे भाई, सौतुल्यता। सबसे पहले क्या बताए थे, सौतुल्यता। तो सौतुल्यता में क्या करते हैं वही बताएंगे, 2 गो बराबर संख्या लेंगे और वो बराबर संख्या कहां से लेंगे, ए में से लेंगे, आर में से नहीं। आर तो अभी दिखाई नहीं दे रहा कि आर का है, कहां में से लेंगे, ए में से। तो ए में से कोई भी 14 तक है, 14 के बीच में कोई भी या 14 तक कोई भी संख्या क्या कर सकते हो, ले सकते हो। मन है 1 1 लो, मन है 2 2 लो, मन है 5 5 लो, कोई भी ले सकते हो 2 संख्या। तो मान लो हम ले लिए यहाँ पर क्या 1,1 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हो, लेकिन कहोगे सर ये बार बार 1,1 ले रहे हैं, कुछ अलग ले लीजिए। हाँ चलो हम ले रहे हैं 2,2 2,2। अब ये चेक करना है कि क्या ये जो 2,2 लिए हैं क्या ये आर में आया है कि नहीं आया है, यही ना चेक करना है। अगर आर में आ जाएगा तो भाई अवय है, आर में नहीं आएगा तो सौतुल्य नहीं है, यही तो चेक करना है। तो चेक करते हैं क्या ये आर में है कि नहीं है। तो देखते हैं आर में चेक करने का तरीका ये दिया है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 3x - y बराबर 0। कैसे चेक करेंगे, 3x - y बराबर 0, ठीक है। -y उधर जाएगा तो +y हो गया इतना। अब बात समझना भाई, फिर से बता दे रहे हैं, जो पहला वाला होता है वो x का मान होता है और जो दूसरा वाला होता है वो y का मान होता है, इतना सब जानता होगा। पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान। तो जो पहला वाला x का मान है उसको किसके जगह पे रखो, x के जगह पर रखो और चेक करो कि y का मान 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहां पर इसमें 3 गुणा x का मान कितना दिखाई दे रहा है हमको, 2 2 रखो बराबर y, 3 दूनी 6 बराबर y। तो y का मान कितना आ गया भाई, 6 आ गया। 2 आया नहीं आया, 2 नहीं आया। तो जब 2 आया ही नहीं रहा है तो क्या ये आर में आएगा, नहीं आएगा। अगर y का मान 2 आ जाता तब ना आर में आ जाता, अगर x का मान 2 रखते तो y का मान भी 2 आ जाता तब ना आर में आता। लेकिन x का मान 2 रखे तो y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो आर में आया, ये नहीं आया। तो ऐसे लिख कर ऐसे क्या करो, काट दो, नॉट एलिमेंट आर, अवय नहीं है आर का। जब अवय नहीं है तो सौतुल्य भी नहीं है, और तो सौतुल्य नहीं है। अभी शुरुआत है इसलिए 4-5 सवाल को आराम से बताएंगे, लेकिन चैप्टर पूरा खत्म करना है तो इतना आराम सवाल नहीं होगा। शुरू का सवाल आराम समझ लो, उसके बाद तेजी में बताएंगे सवाल को, लेकिन दिमाग में एक बार बैठ जाएगा तो तुम समझ लोगे। पहले ये समझ लेना, अतः ये सौतुल्य नहीं है। दूसरा समझते हैं, दूसरा क्या होता है, समित। समित क्या बताए थे भाई,
हाँ, ऐसी संख्या लेना जो आर में हो, आर में से लेना है, गलती से कोई कुछ और मत लेना अपने मन से। यहीं पे गड़बड़ लड़के कुछ लिख देंगे यहाँ पर 5,4 3,4 कुछ लिख देंगे यहाँ पर ना। ऐसी संख्या लेना है जो आर में से हो, ऐसी संख्या लेना है जो आर में से हो। तो बताओ, अभी तुरंत चेक किए थे कि अगर x का मान रख रहे हैं, मतलब पहला जब 2 रख रहे हैं, पहला 2 रख रहे हैं, तो y का मान कितना आ रहा है 6, तो y का मान 6 आ रहा है। ये कहां से ले रहे हैं भाई? आर में से, तो फिक्स है कि आर में आएगा। अब क्या करना है, इसको पहले लिखना है 6 को, और 2 को क्या लिखना है बाद में। अब चेक करना है कि क्या ये आर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब चेक करो, इसको कैसे चेक करेंगे? हाँ वही, x का मान अब कितना हो गया 6, x की जगह पर अब 2 मत रखो, क्या रखो 6 रखो, बराबर y, 3 छक्का 18 बराबर y। y का मान तो 18 आ गया, का y का मान 2 आया नहीं आया, तो क्या ये r में होगा? नहीं होगा, तो ऐसे लिख कर काट दो, अतः सम्मित नहीं है। अब तीसरा चेक करते हैं, तो तीसरा क्या होता है? संक्रामक। संक्रामक, तो संक्रामक में वही काम, 2 संख्या लोगी, लेकिन दोनों संख्या कहां से रहना चाहिए? आर में से रहना चाहिए। भाई अभी तुरंत ऐसा थोड़े कहे हैं कि बार बार एक संख्या नहीं ले सकते हैं, ऐसा कहे हैं हम? नहीं कहे हैं। मतलब 2,6 यहां पर भी क्या कर सकती हो? ले सकती हो। तो 2,6 ले लो, और कहां से निकाले हैं? ये आर में से निकाले हैं। अगला स्टेप क्या होगा बताए थे? अगला स्टेप ऐसी संख्या लेना जो 6 से ही शुरू हो। मतलब फिक्स है कि x का मान अब कितना रखना है हमको? 6 रखना है। x की जगह पे कितना रखना है? 6 बराबर y, तो 6 3 18 बराबर y। तो y का मान कितना आ गया? 18। तो यहां पर लिखोगी 6,18। ये कहां से निकाल रहे हैं? r से, तो फिक्स है कि r का होगा। अब क्या करोगे? अंतिम स्टेप है, यही स्टेप पता करेगा कि संक्रामक है कि नहीं है। इसका पहला और इसका अंतिम। अब ये चेक करो कि ये आर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो x का मान कितना हो गया है? 2। तो x की जगह पे 2 रखेंगे तो y का मान 6 आएगा, 18 आएगा? नहीं आएगा, तो ये आर में नहीं होगा। जब आर में नहीं है तो अतः ये संक्रामक नहीं है, अतः ये संक्रामक नहीं है। तो इस तरह पहला सवाल क्या हो गया? खत्म हो गया। इसी तरह सब सवाल है, यही चेक करना है कि समतुल्य है कि नहीं है, सम्मित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। इसी तरह लगातार चेक करना है। आ रहा होगा पहला सवाल समझ में? धीरे धीरे आएगा, अभी तो पहला सवाल किए। सवाल दूसरा पे आते हैं। सवाल दूसरा, बोलो सवाल दूसरा क्या है? प्राकृतिक संख्या के समुच्चय n में r बराबर xy संबंध y बराबर x प्लस 5 तथा x से बड़ा 4 द्वारा प्रभाषित संबंध है। इस बार देखो क्या कह रहा है। जो समुच्चय ए है, जो समुच्चय ए है वो क्या है? n है। जो समुच्चय ए है वो क्या है? n है। n मतलब क्या होता है? जो समुच्चय ए है वो क्या है? n है। n मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। n मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या होता है। अब बात समझना, बात समझना क्या कह रहे हैं। जो समुच्चय ए है वो 1 से लेकर कहां तक दिया है? अनंत तक। 1 से लेकर कहां तक है? अनंत तक। कोई भी मान रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर का कह रहा है? एक संबंध y बराबर y बराबर x प्लस 5 और x, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो n का मान ये दिया है, कहां से कहां तक है n का मान? 1 से लेकर कहां तक होगा? अनंत तक होगा। कोई भी मान क्या कर सकती हो? n रख सकते हैं, समतुल्य समित संक्रामक बताने के लिए। चेक करने का तरीका यही है। y बराबर क्या है? x प्लस 5 है y का मान। आते हैं कैसे चेक करेंगे। पहला, सबसे पहला जानते हैं हम, क्या जानते हैं? समतुल्यता। क्या होगा समतुल्यता? सबसे पहला समतुल्यता। तो समतुल्यता में 2 बराबर संख्या रखोगी, इसमें से कोई भी 2 ले सकती हो।
तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह, कुछ भी क्या कर सकती हो, लिख सकती हो। मान लो हम ले लिए 3 कामा 3। अब चेक करेंगे क्या ये आर में आएगा कि नहीं आएगा। तो चेक करने का तरीका दिया है y बराबर x प्लस 5। ये x का मान है, ये वाला y का मान है, तो x की जगह पर 3 रखो। 3 प्लस 5 कितना होगा 8। y का मान 8 होना आ गया भाई। 3 आया नहीं आया, तो ये r में होगा नहीं होगा, इसे लिख के काट दो। अतः समतुल्य नहीं, समतुल्य नहीं है। अब दूसरा चेक करो। दूसरा क्या होता है, सममित। सममित में क्या लेते हैं, कोई भी दो संख्या, लेकिन वो संख्या कहां से रहना चाहिए, आर में से रहना चाहिए। तो आर में से कोई संख्या निकालो, अभी निकाले हैं 3 कामा 8, ये निकाले हैं आर में से, तो आर में होगा। अब इधर वाला 8 हो जाएगा, उधर वाला 3, घुमा देना। अब चेक करो आर में आएगा कि नहीं आएगा। अगर यहाँ पर 8 रखेंगे तो 8 5 12 न हो जाएगा जी, 8 5 13 न हो जाएगा, लेकिन 8 5 का हो जाएगा 13। तो यहाँ 13 हुआ है, 3 न है, तो ये आर में आएगा नहीं आएगा, अतः सममित नहीं है। तीसरा नंबर, संक्रामकता चेक करते हैं। संक्रामकता कैसे चेक करेंगे, कोई भी दो संख्या कहां में से, आर में से। अभी निकाले थे, मान लो पहले एक ही निकाल दे रहे हैं, 1 रखोगी तो 1 कामा कितना हो जाएगा 6, 6 5 1 6, 1 कामा 6 आर में से होगा। तो अगला क्या होगा 6 6 5 11, यह भी आर में से होगा, क्योंकि इसी में से निकाल रहे हैं। तो अगला क्या लेना है 1 कामा 11। अब ये चेक करना है आर में होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा भाई, 1 रखेंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, आर में ये नहीं होगा। जब आर में नहीं होगा तो अतः ये संक्रामक नहीं है। तो धीरे धीरे अब नींद आवासन में जा रहा है। नींद में मत जाओ। आए समझ में दूसरा सवाल, दूसरा सवाल आए समझ में। हाँ, अब चलते हैं तीसरा सवाल पे। तीसरा सवाल, बोलो तीसरा सवाल। समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 और 6 y भाजी है x से। कितने लोग इसका मतलब ही नहीं समझ पाते हैं, कितने लोग इसका मतलब भी नहीं समझ पाते हैं कि y भाज्य है x से, तो क्या कह रहा है। हर समय y भाज्य है x से तो क्या कह रहा है। तो बात समझ, इसका पहले मतलब समझ लेना क्या है। y भाज्य x से मतलब जो दूसरा है वो पहला से क्या हो जाएगा, विभाज, दूसरा वाला पहला से विभाजित होगा। बात समझ क्या कह रहे हैं, y भाज्य है मतलब जो y होगा वो x से कट जाएगा। दिमाग में ये मत रखना कि x कटाने लगता है यहाँ पर लड़का, किसको कटाना है तुमको, y को। और किसको, किससे कटाना है, x से कटाना है y को। y को किससे कटाना है, x से, या x को नोट कटाने लगना y को, y को कटाना किससे, x से। x नीचे रहेगा, y ऊपर रहेगा, मतलब y अंदर रहेगा, x बाहर रहेगा, ये कहने का मतलब है। अब समझो, पहला समतुल्यता। सबसे पहले क्या लेते हैं, समतुल्यता। कोई भी दो बराबर संख्या, बोलो का ले, बोलो अपने मन से का ले, कोई भी दो बराबर संख्या, हमेशा 2 कामा 2। तो इस बार ले रहे हैं 4 कामा। अब चेक कर रहे हैं क्या ये आर में आएगा कि नहीं आएगा। क्या कह रहा है, आर में आएगा, कई लोग आर में आएगा, बोलो आर में आएगा। तुम जी पीछे नहीं आएगा, नहीं। तुम जी, तुम्हारे दिमाग क्या कह रहा है, कई लड़का। तुम जी बबुआ समझ में आ रहा है, इतना इतनी के बाद, मेहनत के बाद, तुम्हारा मेहनत नहीं, मेरे मेहनत के बाद। 4 कामा 4। देखते हैं भाई किसको देखेंगे, वाई वाले को, दूसरे वाले को। दूसरे वाला पहले वाला से नहीं कट जाएगा, 4 4 से नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो आर में ये आएगा, जब आर में आएगा तो क्या लिखोगे, अतः यह समतुल्य है।
दूसरा समीपता। बताओ, बोलो जी क्या, कौन समीपता में ऐसा कौन सी संख्या रखे जो आर में हो? ऐसा रखना है ना आर में क्या? बोलो कौन सा रखे कि आर में हो? जल्दी बोलो, ऐसा क्या रखा जाए जो आर में हो? हाँ, और समझ में आ रहा है और बोल ही नहीं रहा है। तुम बोलते कि क्या रखे? अरे गधा ही, तुम बोलो तो आर में क्या, इसमें क्या रखा जाए समीपता में? इतना बताने के बाद भी तुम लोगों का दिमाग नहीं जा रहा है। अभी बताएं कि इसमें ऐसा रखना है जो आर में आए। तो क्या 2,3 आर में आएगा? या 3 2 से कटेगा भाई? नहीं कटेगा, कहां से आर में आएगा? और रखने का तुम ये रख सकती हो 2,4 वाई एक्स से कट जाएगा, तो ये आर में ना आएगा। 2,3 आर में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन ऐसा रखना है कि जो आर में आए, तो 2,4 आर में आएगा। अब 4 को पहले लिखना है और 2 को बाद में। अब चेक करना है कि आर में आएगा कि नहीं आएगा। बोलो क्या कह रहा है तुम्हारा दिमाग? आएगा तो ये कह दिया। तुम आएगा, तुम चुप रहो, तुम जल्दी का नहीं आएगा। तुम लोग अब इसको कटाने लगा। बोले थे कि अब इसको कटाएगा तुम लोग कभी ना कभी, और वही काम किया। इसको कटाने लगा, जब कटाना किसको? तो 2 को कटाना है। 2 अंदर रहेगा, इसे भाग देना है। 2 अंदर और 4 बाहर। अब बताओ कटेगा? नहीं कटेगा। हमेशा कह रहे हैं y को कटाओ 2 से, y को कटाओ 4 से। y को कटा रहे हैं, कभी लिखा नहीं है y भाज है। दूसरा को कटाओ पहला से, दूसरा को कटाओ पहला से, दूसरा कटाओ पहला से। पहला को मत कटाने लोगों, ये आर में नहीं आएगा। जब आर में नहीं आएगा तो सम्मित भी नहीं होगा। तीसरा जो है वो क्या है? संक्रामकता। बोलो कौन सी संख्या रखे? 2,4 रखे बार बार। चलो लिख दे रहे, तो लिख दे रहे हैं 2,4। हाँ भाई, ये आर में आएगा। इसके बाद बताओ कौन सा संख्या रखे? इतना सोच। हाँ, अरे गौरव बोले थे ना कि शुरुआत कहां से होना चाहिए? 4 से होना चाहिए। 4,8 रखो। काहे कहती भूल रही हो इतना बताने के बाद भी? 4,8 ये भी आर में आएगा। अब तुमको क्या करना है? बोलो लड़का क्या करेगा अब? हाँ, इसका पहला, इसका अंतिम वाला। अब चेक करेगा तेज हो रहा है, कितना साल बाद तेज हो रहा है। 2,8। अब चेक करो क्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब कटा, अब अभी कटा रहे हैं कितना में? एक्स को। किसको कटाना है? वाई वाले को। अब 8 बताओ 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा कह रहे हैं, देख लो। 2 पूछ रहे हैं, 2 पूछ रहे हैं कि 8 से कटेगा। हम पूछ रहे हैं कि 8 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 8 2 से अरे ऐसा देखो, 8 2 से कटेगा कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। 2 चौके 8, अब क्या कटा है? एलिमेंट आर होगा, अतः यह क्या होगा? संक्रामक होगा। दूसरा वाले को कटाओ, पहले वाले को मत कटाओ। तो इस तरह भी तीसरा सवाल का हो गया खत्म। अब सवाल चौथा। समूचे ए बराबर पूर्णांक आर बराबर एक्स समान एक्स कामा वाई एक्स माइनस वाई बराबर पूर्णांक। सबसे पहले हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि पूर्णांक क्या है। क्लास 12 के क्लास में चल गए तो ये तो पता होगा कि पूर्णांक क्या है। अभी नहीं पता है कि पूर्णांक क्या है, तो क्लास 12 में क्या कर रहे हो? अभी तो 8 में 7 में होना चाहिए, 5 में होना चाहिए, वहां पर सीखते कि पूर्णांक क्या है। बोलो पूर्णांक क्या है? किस संख्या को पूर्णांक कर दोगी तुम? किसी को भी संख्या को पूर्णांक कर दोगी?
तुम जे लइके पूर्णांक क्या है? पूर्णांक किसे कहोगे? लिखा बक बक कर रही है जी भाई। तुम जी किसको पूर्णांक कहेगी? नहीं पता है, कभी से बोल रही थी, बोलो। नहीं पता है। तुम जी लइका? जीरो से अनंत तक होगा। तुम जी बोलो। नहीं पता है। हाँ, सम संख्या। तुम बताओ। दूसरे कट जाए। अरे बाप रे बाप, मतलब तुम लोग सब के सब गलती से 12 में आए हो। हाँ। पूर्णांक मतलब 20 वाली बता दिए हैं, प्लस वाला माइनस वाला जीरो सब कुछ आएगा, लेकिन इसमें भिन्न वाला दशमलव वाला नहीं आता है। पूर्णांक मतलब प्लस वाला भी आता है, माइनस वाला भी आता है और जीरो भी आता है, लेकिन इसमें भिन्न वाला 1/2 1/5 और दशमलव वाला नहीं आता है। अब इतना आसान पूर्णांक अगर आदमी भूल जाए तो क्या याद रहे। हाँ। सबसे पहला चेक करते हैं स्वतुल्यता। बताओ भाई, स्वतुल्यता में क्या रखे? कोई भी दो बराबर संख्या रखे, कोई भी दो क्या रखो? बराबर संख्या। जैसे यहाँ पर क्या रख दिए? 2, 2, 2, चलो 2 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? जीरो। तो क्या जीरो पूर्णांक नहीं है? बिल्कुल बताए हैं, जीरो एक माइनस सब पूर्णांक है, तो ये आर में आएगा और तो स्वतुल्य है। दूसरा सम्मित। सम्मित में बताओ क्या रखेंगे? बोलो क्या रखे सम्मित में? एक नहीं होता है, जो कहा ना जो वही रखना है। हम बोले कि पूर्णांक मतलब बाटा वाला नहीं होता है, तो बटे वाला रखना है। बाटा वाला छोड़कर और कोई संख्या नहीं है दुनिया में। क्या जी बोलो? 2, 3 पहले रखेंगे और चेक करेंगे कि आर में आए कि नहीं है भाई। घटाओगे तो माइनस प्लस कोनो मतलब नहीं है, आर में होगा। अब इसको घुमाओगे 3 को पहले, 2 को बाद में। अब ये चेक करेंगे आर में है कि नहीं है, घटाएंगे तो अभी भी आर में होगा। जब आर में होगा तो क्या कहोगे? सम्मित है। तीसरा संक्रामक। संक्रामक में क्या रखते हैं? कोई भी दो संख्या रखोगे, अपने मन से रख सकते हो। चलो हम रख दिए यहाँ पर 4, 6। यहाँ पर आदमी को संख्या सोचने में भी समय लग रहा है, कुछ रख सकते हो। ये यहाँ पर थोड़े सोचना है, सोचने वाला सवाल में तो सोचो। 6, 8, ये अभी घटाओगी तो आर में होगा, इसका पहला और इसका अंतिम, तो ये अभी घटाओगी तो आर में होगा। जब आर में होगा तो क्या कहलाएगा? संक्रामक है। सवाल चौथा भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 बोलो। सवाल नंबर 5। आर बराबर एक्स वाई संबंध एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। 5वां का पहला है। एक्स और वाई जो है वो एक ही स्थान पर कार्य करता है। मतलब एक्स वाई ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं? एक ही स्थान पर काम करते हैं भाई। ठीक है, एक्स वाई दोनों ऐसे व्यक्ति का नाम है जो क्या करते हैं? कहीं स्थान पर काम करने वाले क्या है? व्यक्ति हैं। आप समझते हैं इसको। सबसे पहला क्या लेते हैं? स्वतुल्यता। स्वतुल्यता में बताए हैं कोई भी दो रखोगे, लेकिन दोनों कैसा होगा? बराबर। तो यहाँ पर भी कोई भी एक रख सकते हो, कोई भी रखोगे दो, लेकिन दोनों का कैसा होना चाहिए? बराबर। मान लो यहाँ पर एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, तो अगला एक्स से नाम का व्यक्ति होना चाहिए, वाई नाम का व्यक्ति नहीं रख सकते हो। यहाँ पर ए नाम का व्यक्ति हो तो अगला क्या होना चाहिए? ए नाम का व्यक्ति होना चाहिए, बी नाम का व्यक्ति नहीं रख सकते हो। बताए हैं दोनों बराबर रखोगे तो एक्स नाम का व्यक्ति, अभी एक्स नाम का व्यक्ति। ये बताओ व्यक्ति जब दोनों एक ही व्यक्ति है तो ये बलिया काम करेगा तो ये विदेश काम करने लगेगा? हाँ सर, ये कैसा बात कह रहा है जी? मान लो कि कोई यहाँ पर स्कूल में पढ़ रहा है,
तो क्या यहाँ पढ़ लेगा विदेश भी पढ़ लेगा? कैसे संभव है? संभव नहीं। ये कहीं जगह वही व्यक्तियां है, अलग थोड़े व्यक्ति है ये, बस नाम 2 बार लिख दिया गया है उसी को। मान लो कि ये राम है तो अगला भी क्या है? रामे है। तो जब दोनों रामे हैं तो कहाँ विदेश थोड़े काम करेंगे, दोनों एक ही जगह ना, एक ही व्यक्ति है तो 20 जगह थोड़े काम करेगा, एक ही जगह काम करेगा, तो एक ही स्थान पर कार्य करेगा, सिंपल। तो दोनों जब एक ही स्थान पर काम करेंगे तो भाई कहाँ दोनों एक ही व्यक्ति है, तो आर में आएगा। जब आर में आएगा तो क्या लिखना है? और तो ये स्वतुल्य है। इसको तो समझने की जरूरत भी नहीं है, ये इतना आसान सवाल है कि अगर कोई ना समझने चाहे भी उसको समझ में आ जाए। दूसरा समितता बताए हैं, एक्स कामा वाई एलिमेंट आर। मान लेना कि एक्स भी बलिया काम करता है, मान लो कि एक्स काम करता है लखनऊ, ना लखनऊ, एक्स काम करता है लखनऊ, एक्स कहाँ काम करता है? लखनऊ। तो वाई भी कहाँ काम करता है? लखनऊ है। क्योंकि ऐसा लेना है जो एक ही जगह पे काम करे, तभी ना आर में आएगा। तो फिर से आर में आएगा। अब क्या करना है? वाई को पहले लिख देना है और एक्स को बाद में। तो क्या होगा? अरे भाई इधर उधर करने से क्या जगह यो पलट जाएगा, कमो बदल थोड़े देंगे वो। तो उससे क्या हो जाएगा? लखनऊ बदल जाएगा। उससे क्या होगा? नाम बदलने से क्या हो जाएगा? क्या लखनऊ बदल जाएगा? नहीं बदल जाएगा, वहीं का वहीं रहेगा। मतलब ये भी लखनऊ रहेगा और ये भी कहाँ रहेगा? अभी भी लखनऊ रहेगा। तो अभी भी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो अभी भी ये आर में आएंगे। जब आर में आएंगे तो समित भी होगा, और तो ये समित है। तीसरा चलते हैं, संक्रामक। संक्रामक में पहला नंबर ऐसा लेंगे जो आर में आए, तो आर में ऐसा लेना है जो एक ही जगह पे काम करे। मान लो कि एक्स कामा वाई, ऐसा व्यक्ति है जो आर में आ रहा है, मतलब दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। अगला लेंगे वाई से शुरू होना चाहिए। कहां शुरू होना चाहिए? वाई से। वाई कामा जेड। अरे भाई ये बताओ, जब ये मान लो कि ये भी आर में आना ही चाहिए, तो मान लो कि ये कहीं जगह पे काम कर रहे हैं, मान लो कि ये पटना काम कर रहे हैं, ये भी पटना काम कर रहे हैं, तो वाई भी कहाँ काम करेगा? पटना। तो मजबूरी है कि जेड भी कहाँ काम करेगा? पटना। तो अभी इसको लिए हैं, तभी इसको क्या कर रहे हैं? लिए हैं। अब इसका पहला लो एक्स को, अब इसका पहला लो जेड को। अब ये क्या दोनों कहाँ काम कर रहे हैं? अभी भी पटना ही काम करेंगे, तो ये भी आर में आएगा। जब आर में आएगा तो अतः ये संक्रामक हो है। अर्थ में कि अभी भी दिक्कत है? ऐसा लग रहा है कि दिक्कत है तुमको। देखो बोलना चाहती है कुछ, फिर सोच रही है बोलेंगे ना बोले, बोलेंगे तो सारी बेइज्जती ना कर दें, ये सोच रही है। तो हम सिंपल इसमें क्या समझने की जरूरत है भाई? ऐसा कुल सवाल में क्या समझने की जरूरत है? ये तो कहीं जगह पे काम करने वाला व्यक्ति है, एक्स एक्स ले लेंगे, एक्स वाई लेंगे, वाई एक्स लेंगे, इसको बस घुमाना फिराना है, और क्या करना है। अगला दूसरा नंबर सवाल, आर बराबर एक्स कामा वाई। अगला क्या है? एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये तो वही है, सेम टू सेम। एक ही मोहल्ला में क्या करता है? रहता है। कर लोगी, जैसे ये कहीं जगह पे काम करता है, ये कहीं संग रहता है, सेम टू सेम वैसा ही है। एक्स एक्स मान लो कि कहीं पर रहते हैं, वही व्यक्ति तो कहीं जगह रहेगा भाई। एक्स वाई मान लो कहीं रहते हैं, तो वाई एक्स भी वहीं पर रहेगा, घुमाओगी तो वही सेम टू सेम है। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम वही छाप दोगी तो हो जाएगा। और समझ में? हाँ, जगह नहीं चेंज करना, जगह वही होगा। तो दूसरा सवाल भी खत्म हो गया, सेम टू सेम वही उसी को छाप लोगे तो इसका भी काम हो जाएगा। अब अगला तीसरा पे चलते हैं, पांचवा का तीसरा बोलो क्या है? एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबी है। ये जो लिख दिया है ना, इसका मतलब कितने आदमी नहीं समझ पाएंगे। इसका मतलब ये है ना कि एक्स बराबर वाई प्लस 7, ये है मतलब। ऐसा आएगा ना कि इसमें एक्स बराबर क्या आना चाहिए? वाई प्लस 7 संतुष्ट होना चाहिए, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देख लो, एक्स वाई से कितना सेंटीमीटर लंबा है? प्लस 7 सेंटीमीटर। और क्या? तो वाई प्लस 7 कर दो एक्स बराबर। पहला, सबसे पहला क्या चेक करते हैं? समतुल्यता। समतुल्यता में 2 बराबर संख्या रखोगे अपन मन से, कोई भी रख सकते हो। 2 का मान 2। अब चेक करो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वाला एक्स का मान, ये वाला वाई का मान। अगर वाई का मान 2 रख दें तो 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 ना होगा, 2 आएगा? नहीं आएगा।
तो आर में ये नहीं होगा, अतः समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। दूसरा क्या होगा, सममित। तो सममित में क्या करेंगे, कोई भी दो संख्या जो आर में आना चाहिए, तो मान लो ये वाई की जगह पर अगर एक रख दें, देखो y की जगह पर अगर एक रख दें तो x का मान कितना आएगा, 8 आएगा। y की जगह पर एक रखें तो x बराबर 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8। तो y की जगह पर, तो y दूसरा ना है भाई और x पहला ना है। अब इसको पहले लिख दो और इसको बाद में। अब ये चेक करो r में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई, क्योंकि अगर x का y का मान अगर 8 रखेंगे तो 8 7 15 ना हो जाएगा, एक तो आएगा ही नहीं कभी। ये तो सिंपल बात है, ये तो ना भी दिमाग लगाओ तो लग जाएगा। और तो ये क्या है, सममित नहीं है, नहीं है। हाँ, तीसरा संक्रामक। संक्रामकता चेक करो, कैसे चेक करोगे, पहला आर में आना चाहिए, 1,8 आर में आएगा वही बताएं। अगला 8, 8 7 15, अगर मान लो कि 1,8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो कि यहाँ पर कुछ और रख दे रहे हैं, हाँ क्या रख दे रहे हैं, मान लो यहाँ पर कुछ अलग रख दे रहे हैं, मान लो कि यहाँ पर रख दे रहे हैं 9 और यहाँ पर रख दे रहे हैं y का मान, y का मान क्या हो जाएगा, 9 रखेंगे तो 9 7 16, x का मान 16 हो जाएगा। 9 रखेंगे तो 9 7 16, x का मान कितना आ जाएगा, 16, आर में आएगा ये। अगला स्टेप है 9, x का मान क्या आना चाहिए 9, तो y के जगह पे क्या रखेंगे कि 9 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 रख दो, एलिमेंट आर, ये भी आर में होगा। इसका पहला लो 16, इसका अंतिम लो दूसरा। अब ये चेक करो आर में आएगा कि नहीं आएगा, तो y का मान 2 रखोगी तो 7 2 9 हो जाएगा, 16 तो आएगा ही नहीं, तो आर में ये नहीं आएगा। जब आर में नहीं आएगा तो अतः ये संक्रामक नहीं है, हो गया। है समझ में, अरे समझ में, अपने मन से कोई भी रख सकते हो। तीसरा सवाल भी खत्म हो गया, अब सवाल चौथा पे चलते हैं। पांचवा के चौथा, हाँ बोलो। एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। समझो, पहला, सबसे पहला स्वतुल्यता। स्वतुल्यता में क्या लेते हैं भाई, स्वतुल्यता में लेते हैं कोई भी दो बराबर, कोई भी दो एक ही व्यक्ति लेंगे। मान लो यहां पर ले लिए एक्स कामा एक्स, तो क्या कभी संभव है कि एक्स एक्स की पत्नी हो जाए, मतलब वो खुदे पति है और खुदे पत्नी है। कब संभव है, क्या एक आदमी है खुदे पति कह रहा है मैं पति हूं मैं पत्नी हूं, ऐसा कब संभव है, नहीं है। तो ये आर में नहीं होगा, अतः ये स्वतुल्य नहीं है। दूसरा नंबर समित चेक करते हैं, तो समित में बताएं क्या करना है, समिता में एक्स का वाई, तो इसका मतलब है कि जो एक्स है वाई की पत्नी है, बात समझना है, एक्स पत्नी है और वाई पति है। अब क्या हुआ, वाई पहले आ गया एक्स बाद में आ गया, अब क्या हो गया, अब वाई पत्नी हो गया और एक्स पति, अब उल्टा हो गया कि नहीं उल्टा, तो संभव है जी, कभी ये पत्नी का काम करने लगे कभी ये पति का काम करने लगे, कब संभव नहीं है। या तो पत्नी होगा तो पत्नी होगा, नहीं तो पति होगा तो पति होगा। अपने मन से कुछ किसी को कुछ भी थोड़े बना देंगे, तो वाई पहले आने से ये थोड़ी, अब इसका मतलब ये हो गया कि वाई पत्नी है और एक्स क्या है, पति। संभव है, संभव नहीं है। यहां पर पति था, यहां पर पत्नी बन गया। अरे भाई इसका मतलब क्या लिखे, जो पहला समझो, पहला वाला होगा एक्स जो होगा वाई की क्या होगा, पत्नी। नाम, ये नाम ना है, एक्स नाम का कोई व्यक्ति है जो क्या है पत्नी है, और वाई नाम का कोई व्यक्ति है जो क्या है पति है। एक्स नाम की कोई लड़की है जो पत्नी है और वाई नाम का जो लड़का है क्या है पति है। अब वाई नाम के जो लड़का को पहले लिख दिए, तो इसका मतलब होने लगा जो पहला वाला होगा वही पत्नी होगा। तो अब वाई नाम का लड़का क्या बन गया, पत्नी, और यहां पर वाई नाम का लड़का क्या था पहले, पति। तो क्या संभव है, नहीं संभव है। तो ये सम्मित नहीं है, सम्मित ये नहीं है। अगला तीसरा नंबर संक्रामकता। तो संक्रामकता में क्या रखते हैं अभी बताए हैं, एक्स का मा वाई, ये एलिमेंट आर होगा, एक्स वाई की पत्नी, ये पत्नी है ये पति है। अगला वाई का मा जेड, यहीं पर संभव नहीं है, क्या है कि इस बार वाई ये क्या हो गया, पत्नी, वाई क्या हो गया पत्नी, और जेड का हो गया पति, संभव नहीं है। यहां पर देखो क्या था, एक्स ये पत्नी था ये पति था,
और यहाँ पर ये पति हो गया, तो ये पत्नी यहाँ पर पहले था, एक्स वाई की पत्नी, ना ना वाई की पत्नी, ये पत्नी और ये पति, और यहाँ पर आया तो ये क्या बन गया, पत्नी, और ये क्या बन गया, पति। तो घबरा गया यहीं पर, कहीं कि जो पति है तो पत्नी कैसे बना सकते हो, नहीं बना सकते, तो यहीं पर गड़बड़ा गया, यहीं पर लिखकर काट देना। और तो ये संक्रामक नहीं है। हाँ, वाई जेड भी ले सकते हो, तो उसका क्या मतलब है, एक से जेड, अब तो और संभव नहीं है। अब इसके पति तो इसका पति कैसे हो सकता है जेड का, तो ये सही संभव नहीं। अगले सवाल, पांचवा सवाल, मतलब पांचवा का अंतिम सवाल, बोलो। आर कामा एक्स कामा वाई संबंध है, एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता है, पिता मतलब फादर। देखो पहला सौतुल्य, सौतुल्यता, तो अभी बताए सौतुल्यता में एक्स कामा एक्स, एक्स नाम का कोई व्यक्ति है और एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, तो क्या कह रहे हैं, एक्स वाई का पिता है, मतलब एक्स एक्स का पिता है। कब संभव है भाई, लड़का पिता दोनों थोड़े हो सकता है। ये संभव नहीं है। मतलब तुम कहेगा कि हम पिता भी हैं और मैं अपने आप का, ये कैसे संभव है, तो ये सौतुल्य नहीं है। ये समझ में किसी को नहीं आ रहा है ना, तो समझना कि वो तो गधा है ना, तो उससे बड़ गधा कोई दुनिया में नहीं है। समितता। और बताएं एक्स, अरे देखो भाई देखो बात मत करो, एक्स वाई एलिमेंट ये आएगा, एक्स देखना क्या है यहाँ पर, एक्स वाई का ये पिता है और ये क्या है, पुत्र। एक्स नाम का जो लड़का है वो पिता है और वाई नाम का जो लड़का है वो क्या है, पुत्र है। जैसे ही इसको पहले लिखोगे वाई एक्स, तो वाई नाम का लड़का अब बन जाएगा पिता और एक्स नाम का लड़का बन जाएगा पुत्र। तो ये आर में आएगा भाई, नहीं आएगा भाई, काहे कि यहाँ पर ये बताओ कि यहाँ पर पिता था, यहाँ पर ये पुत्र था, इसका ये पुत्र है, तो अब यह पुत्र को पिता बन जाएगा, संभव नहीं है। कॉमन सेंस है, पुत्र को पिता बन सकता है, कभी नहीं, पुत्र हमेशा पुत्र रहेगा, पिता हमेशा पिता रहेंगे, कॉमन बात है, और तो समित नहीं है। तीसरा जो है वो क्या है, संक्रामकता। संक्रामकता में क्या कह रहे हैं, वही बात, एक्स कामा वाई, मतलब एक्स वाई का क्या है, पिता है, कोनो दिक्कत नहीं है। वाई जेड एलिमेंट, वही बात, वाई जो है जेड का पिता है, हो सकता है यहाँ पर हो सकता है, आदमी वहीं पर काट देंगे, गलती देखो क्या है, एक्स पिता वाई पुत्र, वाई पिता और ये वाला पुत्र, हो सकता है भाई, क्या नहीं हो सकता है। अब मानो किसी का पापा है तो उसका लड़का है और उसका लड़का भी कब ना कब पिता बनेगा ही, क्या दिक्कत है। यहाँ पर एक्स पिता है, वाई पुत्र है, अब यहाँ पर वाई का बन गया पिता, इसका पुत्र, इसका पिता कब ना कब बनेगा ही, और जेड का हो गया इसका पुत्र हो गया, ये तो संभव है। लेकिन यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ये एक्स लोगे और यहाँ पर ये जेड लोगे, क्या ये संभव है, ये पिता ये पुत्र, ये संभव है ना भाई। और पिता जब ये इसका पिता है तो इसका ये नाती ना लगेगा जी, अब वाई का जेड का लगेगा, नाती। देखो पुत्र का पिता और पिता का पिता, तो बाबा ना, तो बाबा का ये क्या होगा, नाती, लेकिन यहाँ पर क्या बता रही हो, पुत्र बता रही हो, तो गलती बता रही हो, और तो ये संक्रामक नहीं। इस तरह सवाल पांचवा भी क्या हो गया, खत्म हो गया, 5 का 5 सवाल क्या हो गया, खत्म हो गया। अब सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा, बोलो सवाल दूसरा का है, बोल जल्दी, दूसरा का है। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या के समूह के आर में आर बराबर ए कामा बी संबंध ए से बड़ा बी बराबर बी स्क्वायर द्वारा प्रभाषित संबंध आर ना तो तुल्य और ना समूह। आर, आर का दिया है एक्स कामा वाई, ए कामा बी का दिया है, ये दिया है, और समूचे कुछ भी रख सकती हो, आर कह रहा है क्या समूचे, वास्तविक संख्या आर है, समूचे जो ए है वो क्या है, आर है, मतलब वास्तविक संख्या है, कुछ भी रख सकते हो इसमें, उसमें कोनो रखने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी संख्या इसमें क्या कर सकते हो, रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
पहला, सबसे पहला चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं? समतुल्यता। देखो सिद्ध करना है, बात समझना, क्या करना है? सिद्ध। सिद्ध करने में सवाल में यही होता है कि तुमको आंसर पता है क्या करना है। सिद्ध करना है कि समतुल्य नहीं है, सिद्ध करना है कि सममित नहीं है, सिद्ध करना है कि संक्रामक नहीं है, सिद्ध करना है कि नहीं है। कैसे भी इसको सिद्ध करना है कि ये नहीं है। अगर तुम देखो इसमें क्या आएगा, इसमें कोई भी बराबर संख्या भी आ सकता है, बराबर संख्या भी आ सकता है, जैसे एक एक इसमें आएगा, ताकि कह रहा है नीचे बराबर का चिन्ह लगा है कि नहीं लगा है, तो दोनों अगर बराबर हो तो इसमें आएगा, 5 5 इसमें आएगा, 10 10 इसमें आएगा, और दूसरा वाला का स्क्वायर करने पर बड़ा भी होगा तो इसमें आएगा। लेकिन हमको सिद्ध करना है कि समतुल्य ना हो, तो ऐसी कोई संख्या बताओ जिसका वर्ग करने पर छोटा हो जाए, बड़ा ना हो, क्या हो जाए? छोटा हो जाए। जैसे किसी के दिमाग में चल रहा है सर 2,2 रख दीजिए, अरे भाई तो पहला नंबर 2,2 दोनों बराबर संख्या है कि नहीं बराबर है, तो नीचे यही लगा है कि बराबर ये आएगा। हाँ, बी का स्क्वायर करो, बी का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 4, तो 2 से बड़ा नहीं है 4, तो आर में आएगा। यही तो कह रहा है कि अगर दूसरा वाला का स्क्वायर करो या दूसरा वाला बराबर हो तो अभी भी ये आर में आएगा। मान लो 3,3 रखे और 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो 3 से बड़ा होगा ही 9, तो वो भी आर में आएगा। लेकिन तुमको ऐसी यहां पर संख्या रखना है, ऐसी यहां पर संख्या रखना है जो आर में ना आए, जो समतुल्य ना हो, जिसका वर्ग करने पर छोटा हो जाए। हाँ, 2, और इसमें 2,1 रख सकते हो। हाँ हाँ सही कह रहा है। हाँ, 2,1 कैसे रख सकते? बराबर न रखना है भाई, पहला में समतुल्य में 2,1 कैसे रख पाओगे? बराबर रखना है। 2,2 रख सकते हो, 4,4 रख सकते हैं, पहला में तो बराबर न रखना है। बोलो क्या रखें कि जिससे सिद्ध हो जाए कि समतुल्य नहीं है? तो कुछ भी रख सकती हो, वास्तविक संख्या में कुछ भी रख सकती हो, तो ये बता दे रहे हैं। ये सवाल जब पूछते हैं किसी को नहीं पता है, बाटा वाला जो होता है अगर उसका स्क्वायर करोगी तो वो और छोटा होते जाता है। इसमें बराबर, हाँ भाई, तो इसमें बराबर वाला संख्या रखें, तो मान लो 1/2 रख दिए, 1/2 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं 1/2 1/2, क्या दिक्कत है? बराबर ही ना रखना है भाई, ऐसा थोड़ी कह रहा है कि भिन्न दशमलव वाला नहीं रखना है, वो तो रख सकते हो यार, कह ही रहा है वास्तविक संख्या कुछ भी रख सकते हो, 1/2 1/2 रख दिए। इसका स्क्वायर करेंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4। अब देखेंगे क्या 1/4 1/2 से बड़ा है कि छोटा है? कितने आदमी यहाँ पर बड़ा करेंगे? 1/4 छोटा है, कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है। ये आधा, ये 4/4, एगो भाग का 2 गो टुकड़ा और एगो भाग का 4 गो टुकड़ा, तो कौन छोटा छोटा होगा? 4 गो टुकड़ा 2 गो टुकड़ा, 4 गो टुकड़ा छोटा होगा। अब ये 2 गो टुकड़ा अब है, मतलब ये छोटा आ गया, जबकि इसको क्या आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए। छोटा आ गया कि नहीं आ गया? तो छोटा आ गया तो आर में आएगा, ये नहीं आएगा। जब आर में नहीं आएगा तो इसे लिख के क्या करो? काट दो। अतः ये आर में नहीं है, अतः समतुल्य नहीं है। दूसरा समितता, ऐसी संख्या रखना जो आर में आए। बोलो क्या रखोगी आर में आने वाला? आर में आने जिसका स्क्वायर करोगी तो बड़ा हो जाएगा। बोलो आर में आने वाला कौन सी संख्या रखें? इतना दिमाग मत लगाओ भाई, इतना दिमाग लगाने वाला चुप रहो। तुमसे पूछे हैं दो, बराबर रख रही है जी गदाई। समतुल्य 2,3, बिल्कुल सही जवाब। क्या इसमें क्या सोचना है जी? इतना सोचने वाला तो सवाल में नहीं है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, दूसरे तो बड़े होगा 9 भाई, इसमें क्या सोचना है? आर। लेकिन अभी बताए थे भाई, ऐसा रखना है ना, ऐसा रखना है, ऐसा हमको सिद्ध करना है कि सममितीय ना हो। मान लो 2,3 रख दिए, अगला क्या होगा? 3,2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 3 से बड़ा हो जाएगा कि नहीं 4? तो ये अभी आर में आ जाएगा, जबकि हमको ऐसा रखना है जो आर में नहीं आए। मतलब ये जो रखे वो बिल्कुल गलत रखे, ऐसा रखो जो आर में नहीं आना चाहिए। तो बोलो क्या रखें? ऐसा रखो कि बाद में पलटने पर वो छोटा हो जाए, वो बड़ा हो जाए स्क्वायर करने पर। यह भी सोचना आसान है, लेकिन तुम लोग 12 में बस पढ़ा नहीं है, 12 में आ गया है। 9 से पढ़ा रहा था, 12 में ना तो तुम बता लेता, क्या होगा? बहुत सारे एग्जाम्पल है, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। 2,6 बिल्कुल हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है?
2 कमा 6। हाँ भाई 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल आर में आएगा। अब इसको घुमाते हैं, 6 को पहले लिखते हैं 2 को बाद में। अब 2 का स्क्वायर करो 4, 6 से बड़ा हुआ नहीं हुआ तो ये आर में नहीं आएगा, अतः ये सममित नहीं। यही तो सोचना है, दूसरे वाला का स्क्वायर करने में बड़ा हो जाएगा तो आर में आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। इसका स्क्वायर करे तो 6 से बड़ा नहीं हुआ मतलब आर में ये नहीं आएगा। ऊपर वाले जब स्क्वायर करेंगे तो 36, 2 से बड़ा हो गया आर में आएगा। लेकिन नीचे वाला का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 6 से बड़ा नहीं हुआ तो आर में नहीं आएगा। और क्या सोचना है? तीसरा संक्रामकता में बोलो। ऐसा सोचना है ना कि सिद्ध हो जाए कि संक्रामक ये नहीं है। लेने का बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन ऐसा लेना है कि सिद्ध लास्ट में होते होते हो जाए कि संक्रामक ये नहीं है। बोलो ऐसा कोई एग्जाम्पल बन पाएगा तुरंत? तुम लोग से संभव नहीं बना पाना। चलो हम बता दे रहे हैं। 2 कमा 9, 2 कमा 9। मान लो यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, कितना भी बड़ा ले सकते हो, ऐसा थोड़े नहीं ले सकते। मान लो यहाँ पर 18 ले लिए और यहाँ पर क्या ले लिए 6, तो 6 6 36, 18 से बड़ा होगा तो ये आर में आएगा। अगला स्टेप 6 से शुरू होना चाहिए। 6 से क्या होना चाहिए शुरू? 6 कमा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 6 से बड़ा, ये अभी आर में आएगा। अब इसका पहला 18 और इसका लास्ट 3, अब करो 3 का स्क्वायर करो 9, 18 से बड़ा होगा नहीं होगा तो ये आर में नहीं आएगा। तो ऐसा सोचना था। अब तो ये संक्रामक नहीं। दूसरा सवाल भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब सवाल तीसरा। बोल तीसरा सवाल, जल्दी बोलो जल्दी, आज चैप्टर खत्म किया जाएगा। दूसरा वीडियो हो गया है, दूसरा से ज्यादा वीडियो हो गया है। वो पहले की बना के छोड़े थे ना। हाँ पहले का। इसीलिए वो चैनल ऐसे हो गया है। दूसरा बनाएंगे तब भी जाएगा अच्छा। छोड़ो भाई चैनल का छोड़ो, बस चलने दो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। नहीं जाएगा सर, इसको फायदा व्यू जा रहा है ऐसा बात नहीं, आदमी देख रहा है, धीरे धीरे आदमी देखेगा। कोई भी चैनल बताओ बनाओगे तो धीरे धीरे आदमी देखेगा, एक दिन में कोई नहीं देख लेगा। समुच्चय का मान क्या दिया है? 1 2 3 4 5 6 और आर बराबर का दिया है v बराबर a + 1। सिद्ध तो नहीं ना करना है, जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। सिद्ध करना है कि जांच करना है? क्या लिखा है? हाँ सबसे पहला सतुल्य चेक करो। सतुल्य में अभी तुरंत बताए थे, दो भी कोई भी दो क्या रख सकते हो बराबर संख्या, इसमें से कोई भी दो रख दो, 1 कमा 1। क्या ये आर में आएगा? चेक कर लो। यहाँ पर रखो b बराबर a + 1। जानते हैं जो पहला वाला वो a है, दूसरा वाला b है, तो b बराबर a का मान कितना है? 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। b का मान 2 हुआ, b का मान 1 हुआ नहीं हुआ, तो ये आर में नहीं आएगा और तो ये सतुल्य नहीं है। हाँ सतुल्य समित हो, ये सवाल है, ये सवाल नहीं है। b बराबर जांच करना है भाई, सिद्ध थोड़े करना है, जांच करना है। तो नहीं है सतुल्य, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं है सतुल्य। सिद्ध करने का दिया रहता तब ना। कोई भी दो संख्या रखना जो इसमें से आए। मान लो यहाँ पर 1 रख दिए, 1 का मान 1 रख दिए, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। b का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कहां में से लिए हैं? आर में से, तो आर में आएगा। अतः यह सममित है। 1 का मान 2। अब 2 का मान 1 रखकर चेक करो कि है कि नहीं है। 2 का मान 1, 2 का मान 1, तो 2 a का मान b का मान a का मान कितना है? 2 है। 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। b का मान 3, b का मान 1 आया नहीं आया, तो ये आर में नहीं होगा। तो आर में नहीं है तो सममित भी नहीं है। तीसरा चेक करो, तीसरा संक्रामकता। संक्रामकता में क्या चेक करते हैं? कोई भी दो संख्या लो,
कोई भी दो संख्या लो, जैसे मान लो कि ऐसा लिए जो आर में हो, मान लो एक लिए तो अगला क्या होगा, एक में एक जोड़ेंगे तो दो एलिमेंट आर में होगा, अगर दो लिए तो दो में एक जोड़ेंगे तो तीन, यह भी आर में होगा, इसका पहला और इसका लास्टवा बतियाएगा कि सोलो समझेगा, एक का तीन। अब ये चेक करो आर में है कि नहीं है, नहीं होगा भाई। अगर एक रखेंगे तो दो ना आएगा जी, तीन आएगा, नहीं आएगा, तो ये आर में नहीं होगा, और तो संक्रामक ये नहीं है। और तो संक्रामक नहीं है। हो गया, अगला सवाल। सिद्ध कीजिए कि R में R बराबर A, B संबंध A, B से बड़ा बराबर द्वारा प्रभावी संबंध R समतुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सममित ए बराबर क्या दिया है, आर दिया, मतलब सब कुछ आ जाएगा। ए में क्या आ जाएगा, सब कुछ रख सकती हो। आर बराबर क्या दिया है, A, B संबंध A से B बड़ा बराबर, मतलब आर में वो सभी संख्या आएंगी जो बी बड़ा हो या बी का हो, बड़ा बराबर हो, बराबर वाला भी आएगा और बड़ा वाला भी आएगा। पहला स्वतुल्यता, स्वतुल्यता में क्या लेते हैं, कोई भी दो बराबर संख्या एक कामा एक, तो आर में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई। कहीं कह रहा है कि बराबर रखने पर भी आर में आ रहा है, ए और बी के बराबर है वो भी आर में आएगा, तो एक एक बराबर है कि नहीं है, तो आर में ही आएगा, और तो ये स्वतुल्य है। दूसरा सममित, सममित में क्या लेते हैं, कोई भी दो संख्या जो आर में का हो, मान लो ले लिए एक कामा दो, हाँ भाई बी वाला बड़ा है आर छोटा है तो आर में, ए वाला छोटा है बी वाला बड़ा है तो आर में ही आएगा। इसको पहले लिखो और इसको बाद में, क्या ये आर में आएगा, नहीं आएगा, ऐसे लिख के काट दो। और तो सममित नहीं है, ठीक है, स्वतुल्यता नहीं है, सिद्ध करना है। तीसरा संक्रामकता है, सिद्ध करना है, कोनो दिक्कत नहीं है, सिद्ध कर देंगे। पहला लो एक कामा दो, अरे हाँ भाई आर में आएगा, क्या दिक्कत है, आर में आएगा ही। दो कामा चार, ये भी आर में आएगा, बी वाला बड़ा है, ए छोटा बी बड़ा, ये भी आर में आएगा। इसका पहला लो और इसका बड़ा लो, ये भी देखो एक छोटा बी बड़ा, ये भी आर में आएगा। जब आर में आएगा तो संक्रामक है, हो गया सिद्ध। और तो संक्रामक है, हो गया कि नहीं सिद्ध, हो गया। अगले सवाल। जांच कीजिए कि क्या R में R बराबर A, B संबंध A, B से B बड़ा बराबर हाँ, जांच कीजिए कि समुच्चय ए का मान दिया है आर, हाँ आर बराबर A, B संबंध A से B बड़ा बराबर B क्यों बड़ा बराबर, यही कह रहा है। पहला सवाल, सबसे पहला क्या लेते हैं, स्वतुल्यता। और ये बताएं, स्वतुल्यता में कोई भी दो बराबर संख्या रख सकती हो, लेकिन ऐसा रखना है ना कि बी क्यूब करने पर छोटा हो जाए। बी का क्यूब करो, जो दूसरा वाला का क्यूब करो तो क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो जानते हैं वो कौन सी संख्या है, बाटा वाला, 1/2 और 1/2। अगर 1/2 का क्यूब करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, तो आर में आएगा, नहीं आएगा, तो ऐसे लिख कैसे काट दो। अथवा स्वतुल्य नहीं है। दूसरा समितता, ऐसी संख्या रखो जो जिसका क्यूब करने पर बड़ा हो जाए, कोई भी रख सकती हो। मान लो यहां पर रख दिए 8 कामा, मान लो यहां पर रख दिए, हाँ ऐसा रखना कि बड़ा करने पर, क्यूब करने पर बड़ा हो जाए, लेकिन साथ साथ घुमाने पर क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ये होना चाहिए। मान लो ये वाला छोटा रखना, मान लो यहाँ पर 3 रख दिए और यहाँ पर मान लो रख दिए 50, 3 कामा 50। तो 50 का अगर क्यूब करेंगे तो फिक्स है कि 3 से क्या होगा, बड़ा का 50 तो ऐसे ही बड़ा है, तो क्यूब करोगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो ये आर में आएगा। और 50 को पहले लिखो और 3 को बाद में, अब 3 का क्यूब करो, नहीं होगा 27 बड़ा, तो ये आर में नहीं आएगा। और तो सममित नहीं है, ऐसा सोचना है। तीसरा नंबर संक्रामकता, तो संक्रामकता में क्या कहता है, वही सोचना है, ऐसा सोचना है कि संक्रामक ना हो, संक्रामक ना हो। तो मान लो 2 कामा 4 एलिमेंट आर में होगा, 4 का क्यूब करेंगे तो ऐसे ही बहुत बड़ा हो जाएगा, तो होगा। मान लो 4 कामा ले लिए, गबड़ा गया, 4 कामा, ऐसा करना है कि उसका क्यूब करने पर छोटा हो जाए इससे,
तो ये वाला बड़ा लो तब। मान लो ये ले लिए 50 कामा 50 नहीं, मान लो ये ले लिए 30, 30 कामा 30 कामा मान लो 4, 4 चौके 16, 16 4 64, तो बड़ा होगा ही, 4 का क्यूब करेंगे तो। अब यहाँ पर 4 लेंगे तो अगला मान लो ले लिए 3, 3 3 का क्यूब करेंगे 27, अभी बड़ा होगा, ये भी आर में आएगा। लेकिन ये लो 30 कामा 3, अब 3 का क्यूब करो 27, तो 30 से छोटा हो गया कि नहीं हो गया, तो आर में ये नहीं आएगा, तो अतः संक्रामक नहीं। ऐसे सोच कर करना है, और समझ में? तो सवाल खत्म हो गया। अब कौन सवाल है, बोलते रहो सवाल जल्दी जल्दी। सवाल है कौन नंबर, 6 नंबर सवाल क्या है? ए बराबर 1 2 3, 1 कामा 2 और 2 कामा 1। ये तो तुरंत कर लोगे। अगर सौतुल्य में 1 कामा 1 रखा जाता है, ये तो सौतुल्य नहीं होगा, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। सम्मित में 1 कामा 2 रखोगे तो 2 कामा हो जाएगा सम्मित भाई, और संक्रामक भी नहीं होगा। 1 कामा 2, 2 कामा 3 और 1 कामा 3 नहीं है इसमें, तुरंत ही। ये तो देखते ही, तो पहले सवाल जैसे बताया तो वैसे ही है, ये तुरंत हो जाएगा। तो सवाल 6 भी का हो गया, खत्म हो गया। 7वां एक्स और वाई के पेजों की संख्या समान है। पहला नंबर, सबसे पहला क्या सिद्ध करते हैं, सौतुल्यता। सौतुल्यता में बताएं, कोई भी किताब की यहाँ बात हो रहा है, ऐसा किताब है कि दोनों में पेजों की संख्या क्या है, समान है। मान लो कि एक्स किताब है, एक्स मैथ का किताब है, तो अगला भी जब एक्सेल लोगे तो दोनों मैथ का किताब होगा, और दोनों जब मैथ का किताब होगा तो पेजों की संख्या क्या होगा, समान होगा। तो ये एलिमेंट आर होगा, और तो क्या है, ये सौतुल्य है। दूसरा लो समितता। तो समितता में क्या लेते हैं, एक्स कामा वाई, ये आर का होगा भाई, क्योंकि दोनों ऐसा किताब है जिसमें पेजों की संख्या क्या है, समान है। वाई कामा एक्स, यह भी ऐसा किताब है जिसमें अरे भाई, इसको पहले लिख देने से, इसको बाद में लिखने से पेजों की संख्या अलग अलग थोड़े हो जाएगी, अभी पेजों की संख्या समान रहेगा, तो ये आर में आएगा, और तो समित ये है। तीसरा संक्रामकता। संक्रामकता में जानते हैं क्या करते हैं, एक्स कामा वाई एलिमेंट आर ऐसा है जो दोनों के पेजों की संख्या क्या है, समान है। वाई कामा जेड ऐसा है जो इसमें पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो एक्स कामा जेड भी ऐसा होगा जिसमें पेजों की संख्या क्या होगा, समान होगा। मान लो कि इसमें जब समान है तो इसमें समान है, तो ये भी इसके क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। मान लो इसमें 10 पेज है, इसमें भी 10 होगा तभी नहीं आर में आया है। जैसे इसमें 10 होगा तो इसमें भी 10 होगा तभी आर में आया है। जब इसमें 10 है तो इसमें भी कितना होगा, 10 होगा, तभी यह आर में आएगा। जब आर में आएगा तो संक्रामक है। सवाल 7वां भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब सवाल नंबर को पे चलते हैं, 8 नंबर सवाल पे चलते हैं। किसी अवयव संबंधित नहीं है। समुच्चय ए का मान का दिया है, आर का हो रहा है, समुच्चय ए बराबर आर। समुच्चय ए का कुछ मान दिया है, बोलो भाई, 1 2 3 4 5। हाँ, ए माइनस बी, आगे ए माइनस बी क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। आर में वो सभी संख्या आएगी जो ए माइनस बी करने पर क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। पहला सौतुल्यता, सबसे पहला क्या रखेंगे,
कोई भी अरे लड़का कितना बतिया भाई, तुम लोग समझता तो तुम लोग एक चैप्टर तैयार हो जाता है। हाँ। एक कामा एक बराबर संख्या एक कामा एक में से एक घटाओ जीरो, तो जीरो सम है कि नहीं है यही देख लेना है। अरे जीरो सम संख्या होती है, तो ये आर में आएगा, जब आर में आएगा तो समतुल्य है। दूसरा समीता, समीता बताओ। समीता जानते हैं, कोई भी दो रखो जो आर में आए, बताएं 100 आना चाहिए, मतलब यहाँ पर 2,4 रखेंगे तभी ना, कोई भी नत रखना है। 2 में से 4 घटाएंगे तो 2 कैसी संख्या है, सम संख्या, आर में आएगा। उल्टा कर दो, 4 कामा 2, तो 4 में से 2 भी घटाएंगे तो अभी भी कितना होगा, 2 ही होगा, तो वो भी आर में आएगा। जब आर में आएगा तो समित भी है। तीसरा चेक करो, तीसरा क्या होता है, संक्रमकता। ऐसी रखना है जो आर में आए, मान लो 1,3, हाँ भाई आर में ये आएगा, क्योंकि 2 होगा घटाएंगे तो आर सम संख्या। 3,5 यह भी आर में आएगा, कहीं 2 होगा, और 1,5 यह भी घटाएंगे तो 4 होगा, आर में आएगा। जब आर में आएगा तो क्या कहलाएगा, संक्रामक ये है। तो सवाल कौन नंबर था, 8 सवाल भी खत्म हो गया। बोलो न हुआ। एक्स का वाई संबंध, जो एक्स का मान है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 12 से छोटा या 12 के बराबर है, यही कह रहा है। एक्स का आर का मान जो बताया है, आर का मान यहाँ से यहाँ 0 से 12 तक है। आर का मान पहला आर, मतलब ए और बी को घटा रहे हो तो किसका गुणज होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए। हाँ कहाँ है, यहाँ पर है पुष्ट में। अरे ना भी बोलोगे तो चलो देखो, ए में से बी को घटाओगी तो किसका गुणज होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए, कोनो दिक्कत नहीं। पहला सवाल, सबसे पहला में क्या रखते हैं, स्वतुल्यता। स्वतुल्यता में कोई भी दो राग का रखते हैं, बराबर संख्या 1,1 एलिमेंट आर का होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, और 0 4 का गुणज होता है। 4 में 0 से गुणा करोगे तो 0 नहीं हो जाएगा, गुणज है कि नहीं गुणज है, 0 तो सबका गुणज होता है, बस हम लोग 0 से गुणा नहीं करते हैं। 4 में 0 से गुणा करोगे तो 0, 2 में 0 से गुणा करो तो 0, गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो गुणज है। दूसरा समितता, कोई भी दो बराबर संख्या रखना, जैसे हमारा रख दिए यहाँ पर 4,8, 4,8 रख सकते हैं, एलिमेंट आर का होगा कि नहीं होगा, होगा। 8 में 4 घटाएंगे तो 4 गुणज होता है। 8 को पहले लिखो, 4 को बाद में, अब घटाओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। 8 में 4 घटाएंगे तो 4, ये भी 4 का गुणज है, समित है। तीसरा रखो, तीसरा क्या होता है, संक्रामकता। सकारात्मकता में जानते हैं, कोई भी दो बराबर संख्या नहीं, इधर उधर वाला रखेंगे। जैसे मान लो रख दिए 1,5, आर में होगा भाई, 1 में से 5 घटाएंगे तो 4 4 का गुणज होगा, 4,9, यह भी 4,8, 5,9, 5,9, यह भी आर में होगा, कहीं 5 में से 9 घटाएंगे तो 4, इसका पहला, इसका अंतिम 1 में से 9 घटाएंगे तो 8, यह भी आर में होगा, और तक का है संक्रामक ये है। अरे समझ में, नौवा सवाल, नौवा के दूसरा नंबर बोलो। ऐसा लेना है कि ऐसी संख्या लेना है जो ए और बी का हो, आपस में बराबर हो। सबसे पहला क्या लेंगे, स्वतुल्यता। 1,1 ये तो खुदे बराबर लेते हैं, बराबर कह भी रहा है, तो आर में ये आएगा। जब आर में आएगा तो स्वतुल्य हो जाएगा। ए बबुआ, इतना समझा रहे हैं तभी तुम नहीं मान रहा है, जब पेपर में आएगा तो इधर उधर मुंह देखना। समझता, समिता में क्या होता है, कोई भी दो बराबर संख्या लेते हैं, कोई भी दो बराबर संख्या लेते हैं, ऐसी संख्या लेना जो बराबर हो। मान लो x, वाई ले लिए, क्या मान लेंगे कि x भी वही है और y भी वही, दोनों बराबर संख्या है, तो ये एलिमेंट r का होगा। पहले इसको लिख दो और इसको बाद में,
तो जब बस घुमा ही ना रहे हैं, संख्या तो वही है कि अभी आर में होगा, तो सममितीय है। तीसरा संक्रामकता, एक्स कामा वाई आर में होगा, वाई कामा जेड आर में होगा, और एक्स कामा जेड भी आर में होगा। तो अतः क्या है, ये संक्रामक है, क्योंकि सब एक ही चीज हो रहा है, एक ही संख्या है, संक्रामक ही है, बराबर संख्या, संक्रामक ही है। तो ऐसे खत्म हो गया सवाल नंबर दूसरा भी खत्म हो गया 9 का। 10 नंबर सवाल। ऐसे समझ को उदाहरण दीजिए। पहला है सम्मित हो परंतु ना तो सतुल्य हो और ना संक्रामक हो। सौतुल्य हो, समित हो, संक्रामक हो। सम्मित हो पहला पहला बोलो, पहला। सम्मित हो परंतु ना तो सतुल्य हो और समित हो परंतु ना तो सौतुल्य हो ना संक्रामक और ना ही संक्रामक हो, ये बताना है। सम्मित हो परंतु ना तो सौतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। इससे पहले कर रहे थे, ये सिद्ध कर रहे थे, इस बार ये दे दिया और तुमको पहले जैसा सवाल बनाना है। तो ऐसा सवाल बनाओ जिसमें ऐसा हो कि सम्मित हो परंतु ना तो सौतुल्य हो ना ही संक्रामक हो। तो समुच्चय मानते हैं, समुच्चय अपने मन से मान लेंगे कि समुच्चय ए, क्या मान लेंगे, समुच्चय ए, और समुच्चय ए बराबर कोई भी 3 को संख्या मान लेंगे अपने मन से, क्या दिक्कत है। में आर बराबर का हमको सिद्ध करना है, ऐसी संख्या लेना जो सौतुल्य नहीं है, मतलब बराबर मत लिखना यहाँ पर। संक्रामक नहीं है, संक्रामक मतलब लास्ट वाला भी नहीं, इधर उधर नहीं, बस ऐसा लिख दो, इसमें मान लो लिख दिए 1, 2 और 2, हो जाएगा। इसका सवाल ये हो जाएगा, क्योंकि बस ये सिद्ध हो पाएगा कि संक्राम सम्मित है, और कुछ सिद्ध हो ही नहीं पाएगा, यही हमको चाहिए। हो गया, सवाल बन गया कि नहीं बन गया, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसका ये दिया तो अब ये बनाना था, उल्टा कर रहा है। दूसरा संक्रामक हो परंतु ना तो सतुल्य हो संक्रामक हो परंतु ना तो सौतुल्य हो और और ना संक्रामक ना ही सम्मित हो। हाँ, तो वही काम, समुच्चय ए बराबर क्या लिख दो, 1, 2, 3 ले लिए समुच्चय बराबर में आर बराबर, देख लो क्या किया है क्या नहीं किया है। बराबर वाला नहीं होना चाहिए, इधर उधर वाला नहीं होना चाहिए, वो सीध क्या करना है हमको, संक्रामक। तो 1, 2, 2, 3 और 1, 3, ये आंसर हो जाएगा। तो हम सिंपल सवाल, एक नंबर सवाल बन जाएगा तुरंत। तीसरा सतुल्य तथा सम्मित हो परंतु संक्रामक ना हो। वही अपने मन से यही ले लेना, समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3 में आर बराबर, बस देख लेना क्या सिद्ध करना है, क्या हाँ क्या नहीं। सतुल्य तथा सम्मित हो मतलब 1, 1 लिख दो, क्या दिक्कत है। सम्मित हो मतलब लास्ट वाला, सतुल्य सम्मित 1, 2 लिख दो और 2, 1 लिख दो, हो गया। सिद्ध कर पाओगे कि सतुल्य तथा सम्मित है परंतु संक्रामक नहीं, हो गया। चौथा सतुल्य तथा संक्रामक हो परंतु सम्मित ना हो। तो वही काम करना है, ए बराबर क्या लिख देना है, 1, 2, 3 में आर बराबर क्या लिखना है, वही बतिया हम बताएं। सतुल्य तथा संक्रामक हो मतलब ये बराबर वाला तो होगा ही, संक्रामक में लास्ट वाला 1, 2, 2, 3 और 1, 3 हो गया। बस यही लिख दो, काम खत्म हो जाएगा। एकदम सिंपल है सवाल, सवाल में दम नहीं है, बस देख लो कि क्या हो कह रहा है उसको लिख दो, क्या नहीं कह रहा है उसको छोड़ दो। सतुल्य में बराबर संख्या थे, को बराबर लिख दो। सम्मित में संक्रामक में जानते हो कि 1, 2 रहता है तो फिर 2, 3, तो 2, 3 लिख दिए और फिर 1, 3। हाँ संक्रामक ना हो जाए। हाँ, चलो तो ये जो लिख दिए सवाल वही सतुल्य संक्रामक हो, ये सवाल नहीं ना कराए हैं, कहाँ कराए हैं अभी तो। वो है तीसरे वाले में। संक्रामक ना हो, हाँ, संक्रामक नहीं है ये। कैसे नहीं? हाँ, देखिए सतुल्य सम्मित हो एक- परंतु संक्रामक ना हो। संक्रामक में क्या आता है, संक्रामक में एक- पहला और लास्ट ये तो बराबर आ जाता है। हाँ, तो 1, मान लो कि 1, 2 ले लिए, तो 2, 3 है कहीं पर, नहीं है। कहाँ है 2, 3 नहीं है भाई, कैसे होगा संक्रामक। ठीक है एग्जाम्पल, तो ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो। 5वां सवाल छोड़ दे रहे हैं, 5वां सवाल अपने से कर लेना, 4 को तो बता ही दिए हैं।
5वां सवाल पूरे कर लेना, और 5वां भी ना करने आए तो पानी में डुबकी लगा लेना। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर p2 बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q मूल बिंदु से दूरी की एक समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु p नॉट तुल्यता संबंध मतलब यही होता है कि सौतुल्य भी है, सौमित भी है और संक्रामक भी। जब तीनों है तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। सौतुल्य, सौमित और संक्रामक है तो उसे कौन सा संबंध कहते हैं? तुल्यता संबंध कहते हैं। आर बराबर का दिया है r बराबर पी कामा क्यू, संबंध है पी, बोलो पी और क्यू। p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। आर का मान बोलो ना डायरेक्ट है। r का मान कहाँ दिया है? पी और क्यू के मूल बिंदु से दूरी समान है। पी और क्यू के मूल बिंदु से दूरी क्या है? समान है। मतलब कि जितना पी की दूरी है मूल बिंदु से, उतना किसकी दूरी है? क्यू की दूरी है। तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला सौतुल्य चेक करते हैं। पी रख देना है तो अगला भी क्या रखना पड़ेगा? पी। जब दोनों एक ही बिंदु की बात कर रहा है पी पी, तो दोनों की दूरी क्या होगी? सामान्य होगी। आर में आएगा। और तो क्या है? ये सौतुल्य है। समिता चेक करना, बता दिए हैं। पी का मान क्यू आर में होगा, तो क्यू का मान पी भी आर में होगा। क्योंकि जब ये दोनों दूरी समान रहेगी तो इधर उधर भी करोगी तो भी दूरी क्या रहेगी? सामान्य रहेगी। तो समित है। तीसरा संक्रामक। सकारात्मक मान लो पी क्यू की ऐसी दूरी है जो दूरी 5 मीटर है, 5 मीटर है, तो ये आर में होगा। क्यू आर भी ऐसी दूरी लेना पड़ेगा जो कितना मीटर का हो? 5 मीटर का हो। ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। तो पी आर भी कितने मीटर का होगा? 5 मीटर का होगा। ये मान लेना पी क्यू एस मान लेना, यहाँ पर अलग कुछ दिखाने के लिए एस 5 5 5 होगा। संक्रामक ये है। अगला नंबर सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में r बराबर T1 संबंध है, T1 T2 के समरूप है, द्वारा प्रभावी संबंध r एक तुल्यता संबंध है। भुजा 3,4,5 T1 कामा T2 संबंध है। T1 और T2 दोनों समरूप है, दोनों समरूप त्रिभुज है। हाँ, T1 और T2 दोनों समरूप, आपस में समरूप है, दोनों समरूप त्रिभुज है। अरे वही कह रहे हैं भाई, T1 और T2 दोनों कैसा त्रिभुज समरूप, आपस में समरूप है, ये कहने का मतलब है। पहला सौतुल्यता, जानते हो क्या लेना है यहाँ पर? T1 कामा T1। जब दोनों एक ही त्रिभुज है तो भाई समरूपे होगा, इसमें क्या दोनों बराबर होगा? ये आर में आएगा। और तो सौतुल्य है। दूसरा समितता, T1 कामा T1 और T2 ये ऐसा त्रिभुज है जो आपस में क्या है? समरूप है, तो आर में आएगा। जब इसको पहले और इसको बाद में लोगी तो अभी भी आर में आएगा, काहे कि अभी भी समरूपे रहेगा, इधर उधर लिखने से कोनो मतलब थोड़े है। तो समित ये है। तीसरा संक्रामकता, T1 कामा T2 एलिमेंट आर ऐसा त्रिभुज है जो समरूप है। T2 कामा T3 ऐसा त्रिभुज है जो क्या है? समरूप है। तो फिक्स है कि जब ये इसके समरूप, ये इसके समरूप, तो T1 भी किसके समरूप हो जाएगा? T3 के। और तक क्या है? संक्रामक। यह भी सवाल क्या हो गया? खत्म हो गया। बोला अगला सवाल। सिद्ध कीजिए कि समस्त भुजाओं के समुच्चय A में r बराबर T1 T2 संबंध है, T1 तथा T2 की भुजाएं की संख्या समान है, परंतु P1 और P2 की भुजाएं क्या है? समान है। R बराबर ऐसा है कि P1 कामा P2 संबंध है, P1 और P2 की भुजाएं क्या है? समान है। वही काम इसमें भी करना है। पहला P1 P2 हो जाएगा, भुजाएं समान। P1 P2 P2 P1 एक ही भुजा, P1 P2 P2 3 P2 3 और P1 P3 एक ही भुजा। काम खत्म। सेम टू सेम वैसे ही कर देना है, बस का लिख देना है, P1 और P2 लिख देना है, कहानी खत्म हो जाएगा। वही और का हो गया खत्म। कौन नंबर? 14 15 बोलो। 14 मान लीजिए कि x y तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में r बराबर L1 L2 संबंध है, L1
मंदिर समस्त रेखाओं का समुच्चय है। y बराबर 2x+4 है, वहां पर y बराबर क्या होगा 2x+c होगा। कहीं का बहुत सारी समांतर रेखाएं क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बस c की जगह 4 की जगह पर c कर देना। और बस सुनिए यहाँ पर L1 L2 को आ रहा है, तो हम जानते हैं पहला, सबसे पहला क्या लिखेंगे, समतुल्य L1 कामा L1, जब दोनों एक वहीं बुझा होगा तब भाई समांतर है, उसमें कौन दिक्कत है। अतः क्या है ये समतुल्य है। दूसरा समितता L1 कामा L2, ये ऐसी भुजा है जो क्या है समांतर है, जब समांतर है तो समित है। L2 L1 लिख देना, L2 और L1, जब ये है तो ये उल्टा करने पर भी होगा ही। तीसरा संक्रामकता L1 कामा L2, ये R में होगा, L2 कामा L3 यह भी R में होगा, तो L1 कामा L3 यह भी R में होगा, जब ये इसके समांतर ये इसके समांतर तो ये इसके समांतर होगा, और तो संक्रामक भी है। 14 नंबर खत्म हो गया, 15 नंबर बहुविकल्पी है। बोलो 15 नंबर क्या है, सही बता दे। मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r बराबर 1,2 2,2 1,1 और 4,4 1,3 3,3 1,1 1,2 R बराबर और 2,2 4,4 1,3 3,2 द्वारा प्रभाषी संबंध r निम्नलिखित में से सही है। ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि समतुल्य है, ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि समतुल्य है। और संक्रामक देख लेना था 1 2 1 3 3 2 और 1 2, तो संक्रामक भी है। ऐसे ही देखना है समतुल्य भी है और संक्रामक भी है, बस का नहीं है समित नहीं है। ये सवाल खत्म हो गया। और 16 नंबर है, वो भी बहुत आसान सवाल है, जो अपने से क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है, तो वो तुम लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 की बारी। हाँ? आप गई जी आ रहे थे तभी कितना तुमको आधा घंटे में खत्म हो जाएगा भाई, कौन वाली प्यास लग रहा है तुमको, आधा घंटे में खत्म होने वाला है, अब शुरू करने वाला भी भग रहा है, तो समझ में कैसे आएगा। जल्दी आओ जल्दी, सवाल खत्म होने वाला है, भग रहे हैं इन लोग। और आधा घंटा में चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस आधा घंटा और इंतजार करना है, खत्म चैप्टर, बस नींद ना आ जाए। नींद आ रहा है तुमको, नहीं ना आ रहा है, पीछे दोनों को नींद आ रहा है। 3 बजे रात को बाप रे बाप, हम तो 5 बजे रात को सोते तब को नींद नहीं है। देखो आगे सवाल, एक्सरसाइज 2.1, हाँ 1.2 1.2। सबसे पहला एक ही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 का प्रतिबिंब 2 2 का 1 3 का 4 4 का 3 5 का 6 6 का 5। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें ये दिखाई दे रहा है कि सबका प्रतिबिंब अलग अलग है। जब सबका प्रतिबिंब अलग अलग होता है तो उसे ही क्या कहते हैं, एक ही कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, एक ही कहते हैं। और बहु एक ही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 का प्रतिबिंब 1 2 का 2 3 का 3 4 का 4 5 का 5 6 का 4 4 का 6 दिखाई दे रहा हो, क्या होगा। इससे पहले हुआ था कि कहीं का 2 सबका अलग अलग था, यहाँ पर क्या हो गया, 4 का भी 6 हो गया और 4 का भी 4 हो गया। ये कहीं का 2 हो गया कि नहीं हो गया, 4 का 6 और 4 का 4, तो इसे कौन सा फलन कहोगे, बहुएकी। सबका अलग अलग होते एक एक सबका एक प्रतिबिंब है, 1 का 2 हो जाए तो बहुएकी, 4 का 4 भी हो गया, 4 का 6 भी हो गया। तीसरा आच्छादित, आच्छादित पहला 1 2 3 4 5 6, दूसरा 1 2 3 4 5 6, 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, 4 का 2 है, 4 का 5 है, 5 का 4 है, 6 का 6 है। क्या हुआ है, बी वाला कोई खाली है, बी वाला सबका कोई ना कोई प्रतिबिंब है कि नहीं है, तो क्या कहलाएगा, आच्छादित कहलाएगा। बी वाला खाली नहीं रहना चाहिए, बी वाला किसी ना किसी का प्रतिबिंब रहना चाहिए।
अंतिम अंतक्षेपी। आच्छादी हो गया ना ये, अंतक्षेपी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 2, 6 का 3। देखो यहाँ पर 2 गो अवयव खाली दिखाई दे रहा है, 5 और 6, किसी का प्रतिबिंब नहीं है। तो जब दूसरा वाला खाली दिखाई दे, दूसरा वाला दूसरा में कोई ना कोई ऐसा अवयव बच जाए जो किसी का प्रतिबिंब ना हो, तो उसे क्या कहलाएगा? अंतक्षेपी कहलाएगा। फिर से एक बार बताते रहे, कैकी मतलब होता है जिसका एक एक प्रतिबिंब हो, बहुएकी मतलब होता है जिसका एक से अधिक प्रतिबिंब बन जाए। अंत आच्छादी मतलब होता है कि बी वाला खाली नहीं होना चाहिए। अंतक्षेपी मतलब होता है कि बी वाला खाली कोई ना कोई रहना जरूरी चाहिए। चारों खत्म। जो ये चारों समझ लिया वो चैप्टर खत्म कर देगा, और जो चारों समझ में नहीं आ पाएगा वो चैप्टर नहीं खत्म कर पाएगा। हाँ, तुम चल भी जाएगा तो यही चैप्टर बस आज के लिए चलेगा, उसके बाद ये नहीं चलेगा। अब दूसरा कब चलेगा ये जान जाओ, आज बस चलेगा ये, बस आज का आज चलने वाला ये चैप्टर। पहला सवाल बोल, पहला सवाल। सिद्ध कीजिए कि fx बराबर f1 by x द्वारा विभाजित फलन f समन्वय 1 से r तक मत बोलो, हम बोल दे रहे हैं। एफ एक्स बराबर 1/x। एफ एक्स बराबर क्या दिया है? 1/x। पहला वाला भी आर है, दूसरा वाला भी आर है। मतलब पहला जो डिब्बा है, पहला डिब्बा समझ में आता है, आर है। जो दूसरा डिब्बा है वो भी क्या है? आर है। मतलब पहला डिब्बा का कुछ भी मान रख सकती हो, दूसरा डिब्बा का कुछ भी मान रख सकती हो। अब समझते हैं ये क्या कह रहा है। आच्छादी कैसे सिद्ध करते हैं? आच्छादी सिद्ध करने का तरीका, एक ही सिद्ध करने का तरीका होता है, समझो। माना कि fx1 बराबर fx2, अपने मन से क्या मान लेंगे? fx1 बराबर fx2। तो यहां पर x को क्या किए हैं? x1, तो इसके मान पर भी x को क्या कर देंगे? x1। x को क्या किए हैं? x2, तो इसके मान में x को क्या कर देंगे? x2। ये इधर, ये इधर, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा? x2। जब x1 x2 के बराबर हो तो फलन क्या है? एक एक ही है। आच्छादी के लिए क्या करोगी? माना कि fx बराबर क्या होता है? y। क्या मान लेंगे कि fx बराबर y। fx का मान क्या दिया है? 1/x बराबर y। अगर x को ऊपर करोगी तो y कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब y का मान चेक करना, मतलब ये x है और ये क्या है? y है। अब y का मान यहां पर रखना, क्या x में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई ऐसा मान नहीं ना है जो x में नहीं आ रहा है। अगर y का सभी मान x में आ जाए तो आच्छादी है, और y का कोई ना कोई ऐसा मान मिल जाए जो x में नहीं है तो आच्छादी नहीं है। चेक करते हैं, 10 15 20 माइनस, बताओ x में आएगा कि नहीं आएगा? सब कुछ आएगा, कोई भी रखेंगे तो आएगा। 1000, 2000, 5000, 20000, 50000 आएगा भाई। कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पर आने वाला है। जब x में आएगा तो क्या कहलाएगा? आच्छादी है। क्या लिखोगे? आच्छादी है। स्पीड में आया लड़का, हाँ। स्पीड को कोई रोक नहीं सकता है अब। हाँ। ना पानी नहीं बंद, पढ़ाने के बाद लास्ट अंतिम लास्ट में पानी पिया जाएगा। हाँ। मन को जब शांति ना मिले तब पानी नहीं पिया जाएगा। इसी में एक और बात कह रहा है, इस आर को एन में बदल दीजिए। आर को किस में बदल दीजिए? एन में। अब क्या हो गए? अब पहला में वाला में क्या मिलेगा? 1 से लेकर अनंत तक भिन्न दशमलव वाला कुछ भी नहीं मिलेगा। एन मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब होता है 1 से लेकर अनंत तक, भिन्न दशमलव वाला नहीं। आते हैं, चेक करते हैं। अभी बताएं, आच्छादी के लिए क्या करोगी? माना कि fx1 बराबर fx2, इन दिया है 1/x1 बराबर 1/x2, ये इधर ये इधर, तो x1 बराबर x2। जब दोनों बराबर आ गया तो एक एक ही है, एक एक ही है। आच्छादी के लिए fx बराबर y, आच्छादी के लिए क्या करेंगे? fx बराबर y, 1/x बराबर y, x को ऊपर y को नीचे। y मतलब ये, इसका कोई मान रखो, चेक करो x में आएगा कि नहीं आएगा। 5, 1/5 x में आएगा? 1/5 नहीं आएगा। बताए, बाटा वाला नहीं आएगा, नेचुरल नंबर होता है। बाटा वाला है नहीं आएगा। जब आएगा नहीं तो आच्छादी होगा? नहीं होगा, तो आच्छादी नहीं होगा। ये पहले सवाल का आंसर है। अगर दोनों आर रहेगा तो आच्छादी होगा, लेकिन अगर इसको एन कर दिया जाए तो आच्छादी नहीं होगा, क्योंकि 1/5 इसमें x में नहीं आता है। निम्नलिखित फलनों की एकैकी तथा आच्छादी गुणों की जांच करता है। fx बराबर x स्क्वायर
पहला डिब्बा भी n और दूसरा डिब्बा भी n जानते हैं, माना कि सो मतलब कि ध्यान दो, माना कि fx1 बराबर fx2, माना कि fx1 बराबर fx2, तो क्या किए हैं, x का मान x1 किए हैं, x का मान x1, तो यहाँ पर भी x का मान x1 कर देंगे तो x1 का स्क्वायर, x का मान x2 किए हैं तो यहाँ पर भी x2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, x1 बराबर क्या हो जाएगा x2, एक एक ही है, जब बराबर हो गया तो एक एक ही है। माना कि fx बराबर y, fx का मान क्या है x स्क्वायर बराबर y, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा कर्णी में y का कोई मान रखकर चेक करो का x में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कर्णी में 5 का x में आएगा कि नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा भाई, तो अच्छा दिए नहीं है। दूसरा सवाल, fx बराबर x स्क्वायर द्वारा प्रदत्त f संबंधित z और बताएं क्या करना पड़ेगा, माना कि fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2, तो वही x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, लेकिन जब स्क्वायर से स्क्वायर कटाओगी तो जेड से जेड कह रहा है, पूर्णांक कह रहा है, और पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों आता है, तो x1 बराबर प्लस माइनस क्या होगा x2 होगा, तो जब बराबर है दोनों बराबर नहीं है तो एक एक ही नहीं है। अच्छा आदि के लिए क्या करोगी, fx बराबर y, तो fx का मान कितना दिया है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर y, x बराबर कर्णी में y, का y का मान कुछ भी रखोगी तो जेड में आएगा नहीं आएगा, कर्णी में 5 जेड में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जानते हैं कर्णी में जेड होता ही नहीं है, पूर्णांक तो प्लस माइनस वाला ना होता है, जीरो वाला होता है, कर्णी वाला को पूर्णांक होता है नहीं होता है, तो आच्छादी भी नहीं। तीसरा बोलो, fx बराबर x स्क्वायर द्वारा प्रदत्त f संबंधित r से r, वही सेम टू सेम ऐसा ही करना है, r से r सेम टू सेम यही होगा, कुछ अलग नहीं है, जैसे है ये वैसे ये, हर समय आच्छादी भी नहीं होगा, कर्णी में -5 रियल नंबर नहीं होता है, सेम टू सेम यही है, सेम टू सेम यही उतार दोगे तो इसका भी कहानी खत्म हो जाएगा। चौथा बोलो, fx बराबर x क्यूब द्वारा प्रदत्त f संबंधित n n n से n चौथा सवाल, fx बराबर x क्यूब n से n, वही माना कि fx1 बराबर fx2, x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, यही ना होगा, x1 x2 रखेंगे तो x1 का क्यूब हो जाएगा, ये वाला x2 का होगा, क्यूब से क्यूब खत्म, x1 बराबर x2, जब दोनों बराबर आ गया भाई तो एक एक ही है। आच्छादी सिद्ध करो तो अभी बताएं, माना कि fx बराबर y, मतलब x क्यूब बराबर y, क्यूब को इधर भेज दो तो कर्णी में क्यूब, का y का मान कुछ रखने पर x आएगा में आएगा नहीं आएगा, कर्णी में 5, n नेचुरल नंबर होगा नहीं होगा, तो आच्छादी भी नहीं है, आच्छादी भी नहीं है। और सवाल नंबर जो है 5वां सेम टू सेम ऐसा ही है, वो भी एक ही है और आच्छादी नहीं है, सेम टू सेम ऐसा ही होगा, सेम सेम यही उतार दोगे तो काम चल जाएगा। तो दूसरा सवाल भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब सवाल चलते हैं तीसरा पे, बोलो तीसरा, पढ़ते चलो तुम। कीजिए कि fx बराबर मान लीजिए x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक कॉलन f संबंधी r से आना तो एक और ना छात्र से जहाँ x से कम या उसके बराबर एक से है महत्तम पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक क्या होता है, महत्तम पूर्णांक वो होता है ना कि उससे कम मान मिल जाएगा, उसके बराबर मिल जाएगा लेकिन उससे बड़ा नहीं मिलेगा। जैसे मान ले इसको 5 के बराबर मान ले और पूछे कि इस महत्तम पूर्णांक का मान कहां से कहां तक होगा, 4 होगा इसमें तो होगा, 3 होगा तो होगा, 2 होगा तो होगा, लेकिन पूछा जाए कि 10 होगा 6 होगा तो नहीं होगा। महत्तम पूर्णांक का मतलब यही होता है कि छोटा मिल जाएगा, बराबर मिल जाएगा लेकिन बड़ा नहीं मिलेगा। आते हैं सिद्ध करना है कि एक ही है कि नहीं है, तो वही तरीका, माना कि fx1 बराबर fx2, तो x1 बराबर x2, यही ना होगा। जरूरी है कि दोनों का मान बराबर हो, कोई जरूरी नहीं है, इसको तुम 10 मान सकते हो, उसको तुम 20 मान सकते हो, कुछ भी हो सकता है, तो बराबर नहीं है तो एक ही नहीं। आच्छादी में लिखोगे कि अगर मान लो कि fx बराबर y है और x इसका मान x दिया है, x बराबर y, मान ले कि जो महत्तम पूर्णांक 10 है, महत्तम पूर्णांक कितना मान ले 10,
और y का मान 11 रखे तो क्या इसमें आएगा? नहीं आएगा, तो आच्छादी भी नहीं होगा। महत्तम पूर्णांक को 20 मान ले और y का मान 50 रखे तो इसमें आएगा? नहीं आएगा, तो महत्तम पूर्णांक नहीं है, मतलब ये आच्छादी भी नहीं है। तो सवाल खत्म हो गया। अगला सवाल। सिद्ध कीजिए कि fx बराबर मांड में x द्वारा प्रदत्त मापक फलन fx x आना कहता है कि अनात्मक साधन है। x बराबर x के विधान या शून्य है तो मांड में x बराबर माइनस x यदि ऋण है। ऋण है कि ऋण है? ऋण है कह रही है। एफ एक्स का मान एक्स हो जाएगा जब एक्स या तो धन रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा? शून्य रहेगा। एफ एक्स का मान माइनस एक्स रहेगा जब एक्स का हो जाएगा? ऋण रहेगा। क्या कह रहा है समझो इसको बात। 1 2 3 4 5 6 0 -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -5 0, तो इसका आंसर 0 होगा। 5 तो इसका आंसर 5 होगा, कहेंगे वही कह रहा है कि एक्स धन है या शून्य है, आंसर एक्स होगा, मतलब 5 का आंसर क्या होगा? 5 होगा। 4 करो तो आंसर 4 होगा। 3 का आंसर क्या होगा? 3 होगा। एक्स धन है, यहाँ पर 3 रखोगी तो आंसर क्या होगा? 1 से हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। लेकिन माइनस वाला रखो, माइनस, अगर -1 रखोगी तो इसका मान देखो, अगर एक्स ऋण है तो मान क्या हो जा रहा है? -x हो जा रहा है। तो माइनस और -1 रख रही हो तो माइनस से माइनस खत्म, 1 हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब -1 का भी एथी का होगा? 1 होगा। -2 का भी अगर प्रतिबिंब बनाओ तो वो भी क्या होगा? +2 होगा। तब यहाँ पर क्या पता चल रहा है? यहाँ पर ये पता चल रहा है कि प्लस वाला एक का प्रतिबिंब 1 होगा और 2 का भी 2 होगा। इससे ये पता चल रहा है कि जो प्लस वाला है उसका ही प्रतिबिंब, एक का भी प्रतिबिंब 1 है और -1 का भी प्रतिबिंब 1 है। एक ही संख्या का 2 प्रतिबिंब, मतलब एक ही नहीं है। और ये भी दिखाई दे रहा है इसमें कि माइनस वाला किसी का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि बताएं कि माइनस रखोगी तो ये प्लस का -x रखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस वाला किसी का प्रतिबिंब नहीं है, तो आच्छादी भी नहीं है। ऐसे लिख देना, अपने से बनाकर ये बात को क्या कर देना है? लिख देना। अगले सवाल। एक यदि x जीरो छोटा है ना, देखो जीरो से बड़ा वाला संख्या का प्रतिबिंब 1 है, एक का भी प्रतिबिंब 1 है, एक का भी प्रतिबिंब 1 है, 2 का भी 1 है, 3 का भी 1 है, 4 का भी 1 है। और कह रहा है कि जीरो से छोटा वाला मतलब माइनस का 1 का भी प्रतिबिंब का है -1 है, -2 का प्रतिबिंब -1 है, -3 का प्रतिबिंब -1 है और जीरो का प्रतिबिंब 0 है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है कि सबका प्रतिबिंब एक ही हो गया, मतलब 2 से बहु एक ही है ही नहीं। और ये भी दिखाई दे रहा है कि जो ये 1 0 और -1 को छोड़ दोगी तो कोई भी संख्या किसी का प्रतिबिंब नहीं है, तो आच्छादी भी नहीं है, क्योंकि दूसरा वाला मतलब सब खाली है, तो आच्छादी भी नहीं है। तो इसको बनाकर क्या कर देना है? लिख लेना है। कौन सवाल है जी? 12 है। कब हो गया? और 6 का सवाल बस। लेकर बैग बैठ गया कि जैसे ही छुट्टी होकर फरार होंगे, कूद जाएंगे, स्वतः से कूद जाना है। हाँ। काम का है, काम आधा घंटा में काम इतना तेजी में हो जा रहा है। हाँ। हाँ। ड्रामा होते आता है, बोलो छोगा। चार का मैं 2, 2 का मैं 1 और क्या था? 1 का मैं 4, 2 का मैं, इसमें एक चीज दिखाई दे रहा है, एक ही है कि नहीं है ये बताना है।
2 का प्रतिबिंब 5, 3 का 6, 1 का 4, सबका अलग अलग है कि नहीं है? तो एक ही है भाई, काम खत्म। और का सबका प्रतिबिंब अलग अलग है, एक ही है। और 7 में बोलो, 7 बोलो। अरे हटाओ भाई का। हम्म हम्म। बतलाइए कि क्या दिए गए फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादक के अपना उत्तर अवच्छेद बताइए। हाँ, पहला f x बराबर 3 माइनस 4x द्वारा परिभाषित फलन f r से r। आर से आर, दोनों डिब्बा आर से आर है। एफ एक्स बराबर एफ एक्स वन बराबर क्या होता है? एफ एक्स टू, एक ही सिद्ध करने के लिए एक्स का मान 1 क्या है, तो तुम भी एक्स का मान क्या कर दो? 1 कर दो। एक्स का मान क्या कर दो? 2 कर दो। 3 से 3 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, 4 से 4 खत्म। तो एक्स वन किसके बराबर हो गया? एक्स टू। अतः एक ही है। आच्छादी के लिए। हाँ? चलो और 10-15 मिनट और का, माना कि एफ एक्स बराबर वाई। अब इतना आ गया तब खत्म खत्म हो जाने दो। हाँ, ज्यादा सवाल नहीं है। तो एफ एक्स बराबर वाई मतलब 3 माइनस 4x बराबर क्या होगा? वाई। प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, तो वाई -3। ये गुणा में इधर आएगा तो भागा में वाई -3 बटा -4। वाई का कोई भी मान रखोगी एक्स में नहीं आएगा, आएगा भाई, सब आएगा। जानती हो कि आर मतलब क्या होता है? रियल नंबर। तो कोई भी रियल नंबर भागा वाला, भिन्न वाला, दशमलव सब कुछ आर में आएगा। तो वाई का कोई भी मान आर में आएगा, सब कुछ आएगा आर में। वाई की जगह पर ऐसा कोई भी मान नहीं मिलेगा जो आर में ना आए, सब कुछ मिला है। तो आच्छादी है। अगला सवाल। सातवां का दूसरा f x बराबर 1 प्लस x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन r से r। वही काम मान लोगे कि, माना कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स टू का स्क्वायर, 1 से 1 खत्म, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। तो एक्स वन बराबर एक्स टू, लेकिन यहीं पर लौट के घबराएंगे। बताए हैं आर से आर तक है, तो प्लस माइनस का आएगा? दोनों आएगा। रियल नंबर में प्लस माइनस दोनों आता है। जब दोनों आ गया तो एक ही है, नहीं है, याद रखना। आच्छादी सिद्ध करते हैं। हाँ, क्या? रियल नंबर में प्लस माइनस नहीं होता है गधे, रियल नंबर में तो सब कुछ होता है। पूर्णांक दशमलव भी नहीं है तो और डेंजर है रियल नंबर। पूर्णांक में तो प्लस माइनस बस आएगा, दशमलव भी नहीं आएगा। रियल नंबर तो सब कुछ आ जाएगा। जब रियल नंबर में सब कुछ आ जाएगा तो घटाओगी तो प्लस माइनस दोनों आएगा, तो एक ही नहीं है। आच्छादी के लिए एफ एक्स बराबर वाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वाई, प्लस 1 है उधर जाएगा तो -1, स्क्वायर है उधर जाएगा तो कर्णी। अब जानते हैं कर्णी के अंदर अगर वाई की जगह -1 रख दें, कर्णी के अंदर अगर माइनस वाला आ जाए तो वो रियल नंबर नहीं होता है। जैसे कर्णी के अंदर मान लो -4 रख दे तो -4 -1 -5 का रियल नंबर होगा? नहीं होगा, काल्पनिक संख्या होती है। तो आच्छादी भी है? नहीं है, आच्छादी नहीं है। हाँ, एक ही नहीं है, आच्छादी भी नहीं है। तो सवाल 7वां भी क्या हो गया? खत्म हो गया। मान लीजिए कि A तथा B दो समूह थे। ऐसी स्थिति कि F संबंधी A गुणे B और B गुणे A इस प्रकार है कि A का B बराबर B का A एक आच्छादी फलन एकदम सिंपल है। एफ ए बी का मान क्या है? बी का मान ए है। मान लेते हैं, माना कि एफ x1 कामा y1, इसका मान क्या होगा? अगला क्या मानते हैं? एफ x2 कामा y2 मानते हैं ना, x1 y1 x1 y2 x1 x2 मानते हैं। यहाँ पर दो गो है तो यहाँ पर x1 y1 और यहाँ पर x2 y2 मान लेंगे। अब जानते हैं, कह रहा है कि ए बी का मान क्या हो जा रहा है? बी ए हो जा रहा है। मतलब x1 का मान ये वाला, देखो ये वाला इधर, ये पहले और ये बाद में हो जा रहा है। तो y1 को पहले लिख दो और x1 को क्या लिख दो? बाद में लिख दो। वैसे ही y2 को पहले लिख दो और x2 को बाद में लिख दो। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि पहला पहला के बराबर है और दूसरा दूसरा के बराबर है। जब दोनों बराबर है तो एक ही है। डिब्बा बनाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका कहने का क्या मतलब है? उल्टा हो जा रहा है। मतलब 1 का प्रतिबिंब 2 हो जा रहा है, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 6, 6 का 5। तो क्या कोई बचेगा बी में? कोई भी नहीं बचेगा। तो आच्छादी ये है। हो गया सिद्ध। अगला सवाल। मान लीजिए कि समस्त n एलिमेंट नेचुरल नंबर के लिए f n बराबर ऊपर दिया है n प्लस 1 बटा 2 यदि n विषम है और नीचे n/2 यदि n सम है।
F नहीं ना बराबर है, चलो कहीं है वही बात, देखो क्या कह रहा है। डी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो एक का प्रतिबिंब, एक सम है कि विषम है? एक का है सम, कितना आदमी कह रहा है? अरे गधा, 2 से कटेगा एक तो विषम ना होगा, सम कह रहा है। एक सम है तो एक रखो यहाँ पर, 1 + 1/2, 2/2 कितना होगा? 1। तो एक का प्रतिबिंब क्या हो गया? 1। 2 रखो तो 2 सम है कि नहीं है? तो यहाँ पर रखोगे तो 2 का 2, 2 का भी प्रतिबिंब क्या हो गया? 1। 3 रखोगे तो 3 विषम है तो यहाँ पर रखोगे 3 + 1/2, 4/2 कितना हो गया? 2। और 4 का भी प्रतिबिंब कितना होगा? 2, क्योंकि 4 यहाँ पर रखोगे, 4/2 2। मतलब समझ में आ रहा है कि 5 का प्रतिबिंब 3 और 6 का प्रतिबिंब भी 3, ऐसा प्रतिबिंब बनता रहेगा। तो क्या दिखाई दे रहा है? 2 अवयव का एक ही प्रतिबिंब, एक ही नहीं है। क्या ये आच्छादी होगा कि नहीं होगा? आच्छादी होगा, इसलिए होगा कि लगातार ऐसे बनता रहेगा प्रतिबिंब, कोई भी खाली नहीं बचेगा। अभी खाली लग रहा है, बाद में कोई भी खाली नहीं बचेगा। तो आच्छादी है लेकिन एक ही नहीं है, ये वाला। अगला 10वां अंतिम सवाल, वह विकल्पी है तो वह विकल्पी अपने से कर लोगे। दूगो 10वां अंतिम सवाल, सुकून मिल गया। हाँ? तो अभी समझ आया था। मान लीजिए कि a बराबर r माइनस से आर से आर तक है, आर माइनस, हाँ r माइनस 3, वो आर माइनस 3 और नहीं रख सकती, बता रहे। एफ एक्स का मान बोलो ना डायरेक्ट, कितना एफ एक्स बराबर? f(x) बराबर x माइनस 2 हाँ बटा x माइनस 3 बराबर माइनस f। देखो, माना कि एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, एफ एक्स का मान ये है, यही ना होगा? एफ एक्स 2 का मान का बस 2 कर दो, और का इसके मान में एक्स के पे क्या कर दो? 2 कर दो। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, x1 का गुणा x2 में करोगे तो x1 x2, x1 का गुणा 3 में करोगे तो 3x1, 2 का गुणा x2 में करोगे तो 2x2, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, इसमें इससे गुणा x1 में x2 से तो x1 x2, x1 में 2 से 2x1, माइनस 3x2 और माइनस माइनस प्लस 6, ये होगा। इससे ये वाला खत्म, प्लस 6 से प्लस 6 खत्म, माइनस 2 को इधर भेज दो, प्लस 2 होगा, और माइनस 2 को उधर भेज दो, प्लस 2 हो जाएगा। 3 में से 2 घटाओगे तो 1, 3 में से 2 घटाओगे तो 1, माइनस से माइनस खत्म। तो x1 किसके बराबर हो गया? x2 के बराबर। तो अतः एक ही है। आच्छादी के लिए जानती हो क्या करते हैं? एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स का मान ये है, इसको इधर भेज दो, गुणा कर दो, y में 1 से गुणा कर दो, y में 3 से गुणा कर दो, हो गया। प्लस वाले को इधर भेजो, माइनस, माइनस वाले को उधर भेजो, प्लस। दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, 1 माइनस वाई, माइनस 3y प्लस 2, ये गुणा में इधर जाएगा तो भागा में, तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा? माइनस 3y प्लस 2 और बटा के नीचे 1 माइनस वाई। y का कोई भी मान रखोगे x में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अतः आच्छादी भी ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा। 11 नंबर बहुविकल्पीय जो खुद कर सकते हो, इतना सवाल बताने के बाद बहुविकल्पीय हो ही सकता है। 12 नंबर बहुविकल्पीय वो भी खुद क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो। तो इस तरह एक एक्सरसाइज पूरा क्या हो गया? एक लेसन खत्म हो गया। और अगला संडे को चलेगा फिजिक्स में दूसरा लेसन।